तो बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पे तो बताते हैं कि हमारे पास 100 प्रेत हैं, इतनी योगिना है, अभी मेरे साथ में जो खड़ी हैं ये, तो आप अभी कुछ लेके आए हो यहाँ पर ऐसा? यस, मैं इन रियल यहाँ पे अकेले नहीं आई हूँ। मेरे साथ में बोलूँ कि एवरेज में 3 लोग हमेशा साथ होते ही होते हैं। बता सकते हो थोड़ा उनके बारे में? देयर इज अ स्पिरिट स्पेसिफिकली नेम कॉल्ड जेकब। इन रियल इंटेंशनली कोई भी मेरे लिए डेंजर क्रिएट करोगे तो फिर वो कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। मैं जब जो बोल रही हूँ वो हर पल मुझे सुन रही होती है। किसी चीज़ की मुझे चिंता होती है, वो इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कर देती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इंसान जिसको आप समझते हो मेरे क्लोज आ गया, या फिर काफी दिन आपसे बात करी, मिला, बाद में पता लगा कि वो एक ह्यूमन नहीं है, एक एंटिटी है? बाबा जी हमें साधना करा रहे थे तो मेरे साथ में एक लेडी मेरे साथ में बैठी थी, बहुत सिंपल लुकिंग लेडी, वेरी सिंपल लुकिंग। मेरे एक फ्रेंड थे, कपल थे, वो भी साथ में जाते थे। तो मैंने उनको नॉर्मली बोला, मैंने कहा लेडी कितनी अच्छी है ना, मतलब शी ऑलवेज गिव मी दैट कंफर्ट। उन्होंने बोला कि कौन लेडी? मैं बोला जो मेरे साथ में बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला मायरा तुम्हारे साथ वाली सीट खाली है। तो जब भी कोई एंटिटी आती है, स्मेल या फिर कुछ छन छन आवाज, कैसे पता लगता है बेसिकली क्या एंटिटी है? कोई नेगेटिव एनर्जी मान लीजिए आपके आसपास है तो आपको जो सबसे पहले आभास होता है जनरली बहुत ना गंदी सी स्मेल आई। जब कोई प्रेत या ये जो जिन टाइप की चीज़ें होती हैं, ये जब किसी पे चिपकती है या किसी पे जब कब्जा कर लेती है खास करके, तो ये मेरे पास एक बहुत कॉमन लाइन आई है कि मैम जब हम नहाने जाते हैं उस मोमेंट पे हमें इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा होता है कि कोई हमें स्पेसिफिकली देख रहा है। तंत्र का पर्पस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स ओपनली फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट डल रही हैं, वीडियोस डल रही हैं कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है, मारण क्रिया करवानी है, तंत्र करवाना है, ओपनली। मैं अब आज के पॉडकास्ट में बहुत ओपनली ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वो जो भी धुरंधर हैं, जो खास करके मारण परफॉर्म कर सकते हैं, एक बार आप मुझे भी मिलवा दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ओपनली चल रहा है फेसबुक पे। मुझे बताओ तो सही सक्सेस उसके केस की कितनी है। हमारे को लिटरली बहुत डायरेक्ट कॉल आने लगी कि हमें इसको मरवाना है, जैसे हम सुपारी ले रहे हैं किसी की कि तंत्र के थ्रू सुपारी ले लो मैडम, इसको मार दो। एक लेडी तो बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि शी गॉट प्रेग्नेंट विद सम गाय एंड शी इज लाइक कि मुझे उस लड़के को मरवाना। तो जैसे तांत्रिक एक रिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, एक फोटो रखी हुई है, उसका नाम लिख के रखा हुआ है, तो उसी समय उस इंसान पर जिसकी फोटो है कुछ इम्पैक्ट होता है? रात को स्पेसिफिकली इस टाइमिंग पे मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरी गर्दन के आसपास कुछ दबा रहा है, कोई मुझे पिंच चुभ हो रहा है। तो ये इंसिडेंट भी मतलब दीज आर दी रियल प्रैक्टिसेस। जैसे दोनों मार्ग अलग अलग है, तंत्र और भक्ति, लेकिन पावरफुल ज्यादा क्या है, तंत्र या भक्ति? नहीं, दोनों मार्ग अलग अलग नहीं है, तंत्र और भक्ति। शुरुआत भक्ति से होती है, बट भक्ति करते करते ऑफ कोर्स आप तंत्र के मार्ग पे चले जाते हैं। क्योंकि शुरू में जब आप किसी भी ईष्ट को पूजना शुरू करते हैं, आप मूर्ति पूजन करें, आपका कोई विश्वास भी है, तो वो सिर्फ भक्ति का ही रूप है उस टाइम तक। आपको तो पता ही नहीं उस टाइमिंग पे तंत्र जैसा कुछ होता भी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट? हाँ, लेकिन जैसे आप तंत्र में हो, लेकिन आप हायर अथॉरिटीज को मानते हो, राइट? लाइक काली माँ। एग्जैक्टली। मैं उन तंत्र की बात कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा मतलब लोअर एंटिटीज के सिद्ध या साधना में लगे हुए होते हैं, कर्ण पिशाचनी या फिर ब्रह्म राक्षस, बेताल जी, लिलीपुट, बहुत सारे चल रहे हैं बहुत आजकल। सारे जी। तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये ज्यादा पावरफुल है या भक्ति? नहीं, ऑफ कोर्स उसके मुकाबले बात करोगे तो भक्ति में बहुत पावर है। जिनके आपने नाम लिए ये सारे के सारे बहुत नीच की और बहुत छोटी छोटी विद्या से ही हासिल हो जाते हैं। कान पिशाचनी या फिर पिशाच कोई हो गए, ये बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली चीज़ें, लेकिन ये गलत मार्ग भी है एक तरीके से। और हमने हमेशा देखा है कि जो गलत रास्ता होता है ना बहुत आसान होता है और आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगा कि यार मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, जल्दी पहुँचूंगा। तो ये थोड़े से शॉर्टकट आपको फील ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली कहीं लेकर के नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने कर्ण पिशाचनी की बात करी, आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें जब आपके पास में आती हैं तो नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं आ रहा। तो ये आपसे कुछ ले भी रहे होते हैं तो बड़ा कुछ देना पड़ जाता है आपको। और कर्ण पिशाचनी के केस में तो आप ये सर्वे करके देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो मेल जो है आदमी ही सिद्ध करते हैं कर्ण पिशाचनी को। आपने कितना सुना है कि किसी औरत ने, किसी फीमेल ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी है? अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट जो डाला है वो कंचन जी आई थी, उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी हुई है। उन्होंने सिद्ध करी हुई है? हाँ। आपने कोई कुछ पूछा उनसे, कुछ बताया? उन्होंने मेरे को बताया थोड़ा बहुत जी मेरे बारे में। चलिए मान लेते हैं फिर भी परसेंटेज
आप जितने लोगों को जानते हैं, परसेंटेज तो मैंने अब तक एक ही देखी है, और आदमियों में मैं 500-600 ऐसे केस देख चुका हूँ। एग्जैक्टली। तो परसेंटेज वाइज हमने कहा तो मैक्सिमम, मैंने भी यही बोला मैक्सिमम, राइट। एक्सेप्शंस तो कहीं पे भी हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की जो डिमांड होती है आपसे वो ज़्यादातर सेक्सुअल प्लेजर की होती है, तो जो फीमेल से उसकी फुलफिलमेंट वहाँ पे नहीं होगी, तो ये वाली सब चीज़ें आपको अधोगति की तरफ लेकर के जाएंगी। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि बहुत ईजी है। आज आप गूगल कर लीजिए कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध की जाती है, उसका मंत्र, कितने दिन की साधना है, कैसे करनी है, आपको सब मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेंगी प्रॉपर। मैंने भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर प्रॉपर, हाँ कैसे सिद्ध करें कैसे सिद्ध करें। लेकिन जब इतना कुछ अवेलेबल है तो क्यों नहीं आप सब सारी की सारी दुनिया उसको सिद्ध कर लेती। आप तो, और पावर भी मिल जाएगी, अरे आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। आप जितना तो समझदार या सियाना इंसान कोई नहीं जब आपको सबके बारे में पता हो, क्योंकि उसको साधने के लिए भी आपको एक लेवल पे स्पिरिचुअल होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, राइट। और जो वो वचनों में बांधती है या फिर ऐसा कुछ भी है जी, उसमें भी हमें बहुत समझदार होना पड़ता है। बताते हैं कि वो इतनी सुंदर है कि जो वो सामने आती है ना, एब्सोल्युटली आप खुद उसको ना कर ही नहीं पाते किसी चीज के लिए। तभी मैंने बोला कि वो प्लेजर का डिमांड उसका इसीलिए हमेशा देखेंगे ज्यादा। और अगर एक बहुत सुंदर अप्सरा जैसा लुकिंग कोई आपके सामने हो और वो आपको किसी भी चीज के लिए अप्रोच करेगी एज अ मेल एनर्जी, हाउ वुड यू से नो, है ना। इट्स टफ। वहीं आप फंस जाते हैं एक तरीके से। फिर आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपने एक ट्रेड कर लिया है उसके साथ में, तो वो आपको वो सब चीज़ें दे देगी जो आपकी चाहत है उससे, लेकिन वो आपसे ऐसा बहुत कुछ ले लेगी जिसके बाद में आप कहीं नहीं जा सकते। एंड इट्स वेरी टफ ऑल्सो, जो मैंने देखा है। मुझे कर्ण पिशाचिनी का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अप्सरा साधना के लिए आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अप्सरा साधना में अप्सरा को सिद्ध कर लेते हो तो वो आपको आपकी लाइफ में कभी भी किसी और फीमेल के पास आपको नहीं जाने देगी। लेकिन एक बात बताओ, अभी मैं तंत्र के गढ़ में गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्या है ना, मैं हर एक लेवल ऊपर करना चाहता हूं। तो मैंने देखा कि हमने पॉडकास्ट के घोष से स्टार्ट किए, फिर एंटिटीज पे आए, अब हम तंत्र के डीप उसमें जा रहे हैं, और अभी मैंने देखा कि हमने तंत्र को 1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। सो ट्रू। तो जब मैं कंटेंट आगे तक देखता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि मैं कितने और साल टिक सकता हूं जी। तो मेरी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी तंत्र के पॉडकास्ट कर करके, तब भी तंत्र कवर नहीं हो पाता या पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। हाँ। जी बिल्कुल। तो मैंने वहां पे देखा कि जो ऐसे नए नए लौंडे हैं ना, यस, वो पागल हैं योगिनी और अप्सराओं को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, इसमें गलत क्या है ये बताओ मुझे, कि आप कह रहे हो कि वो अपनी सेक्सुअल डिमांड रखती है, अगर वो शादी करेगा या फिर वो किसी रिलेशनशिप में होगा तब भी तो वो यहाँ पे आप जो क्लैरिटी मांग रहे हो वो सिर्फ एक डिमांड को लेकर के है। बट हमारे को क्या है ना, क्योंकि हम तंत्र की भी बात करें, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइकिल। उसके लिए आपको थोड़ा सा दूर होकर के स्थिति को देखना पड़ेगा। और जब आप ये देखोगे तो अल्टीमेटली आप तंत्र प्रैक्टिस में, भक्ति में, भगवान में, स्पिरिचुअलिटी में क्यों ही जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क है ना। क्यों जा रहे हैं अल्टीमेटली, हमें क्या चाहिए वहां जाकर के। अगर ये भौतिक विलास वाली चीजें ही चाहिए तो ये तो नॉर्मल आपका ईष्ट वैसे भी दे देता है, और आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो वो कैसे ना कैसे आपके पास आपको छू करके भी वापस चला जाएगा। अल्टीमेटली चाहे तंत्र है, चाहे आपकी भक्ति है, चाहे आपने देखा होगा कि जो हमारे बूढ़े माँ बाप है वो ज़्यादातर भजन वजन इन सब में ज़्यादा जाते हैं। सबका कहना क्या होता है कि बस प्रभु अब हमारे को आपकी प्राप्ति हो जाए या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अगर आप नीच की विद्याएं करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने कर्मों के साइकिल में नेगेटिव यानी कि माइनस चले जाते हैं। अगर आपको इस रूप से ये जो आप हमारी जो है ना, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसको तो सुंदर भी दिखना है, हम अपने आप को संवारने के लिए हमें तो बाल कराने के लिए सैलून भी जाना है, मैं भी जाकर आ रही हूँ, जैसे वो मेरी शरीर की जो जिस बॉडी में मैं आई हूँ उसकी डिमांड है। लेकिन मेरी आत्मा को पीस चाहिए, मेरी आत्मा को तो मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति ये सब करने से नहीं मिलेगी। सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी के साथ आप सेक्सुअल डिजायर के लिए हाँ कर रहे हो तो वो सही है कि गलत है। इट माइट बी ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आप कर्ण पिशाचिनी के साथ में कोई भी सेक्सुअल डिजायर्स अगर वो रखती है तो वो आप वहाँ पे गलत कर रहे हैं। बट आप नॉर्मल एक लाइफ देखो दुनिया की, आज की आपकी जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बिकॉज आई एम ए काउंसलर आल्सो। इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी कर्ण पिशाचिनी की हमने ना, कर्ण पिशाचिनी हो गई, योगिनी हो गई, आप कह रहे हो अप्सराओं का देखा आपने जी। तो यहाँ पे जो एक बंदे आए थे ना, उन्होंने कहा था कि इस तरीके से वो सेक्स करती है कि वो जो लड़का है या फिर वो आदमी है वो 2-2.5 साल में खत्म हो जाता है। एनर्जी सक कर लेती है कंप्लीटली एक्चुअली आप। लेकिन मैंने जो आगे बात करी तंत्र के वहां पर, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आगे 2-2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं है, वो कंप्लीट लाइफ साइकिल। और जब योगिनी मिल रही है या फिर अप्सरा मिल रही हैं तो वो औरत को नहीं चाहते।
हाँ लेडीज को exactly. नहीं चाहते हैं। मैंने बताया ना, वो आने भी नहीं, इच्छा तो खत्म होगी आपकी नेचुरली भी, ऑफ कोर्स आप जल्दी से किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होगे, बट ऐसा भी नहीं है। कई बार कोई लड़की जिसकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, जिसका ऑरा बहुत अच्छा है, आप नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन अप्सरा विल ऑफ कोर्स मेक श्योर कि वो आपको उसकी तरफ जाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, ऑफ कोर्स मैं भी इस टाइमलाइन से उतना ज़्यादा एग्री नहीं हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर ही आप बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपकी जितनी आयु है, जिस लेवल का आपका एनर्जी लेवल अलग हो सकता है, मेरा एनर्जी लेवल अलग हो सकता है, किसी और का एनर्जी लेवल अलग हो सकता है, तो सेम वे में उसके ऑफ कोर्स ख़त्म होने के चांसेस भी बहुत अलग अलग होंगे। एंड समटाइम्स मैंने ये केस लिटरली सुना है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताऊंगी कि मैं किसी के बारे में आपको बता रही हूँ। हाँ जी। उसके अंदर अगर अप्सरा को भी अगर आप बहुत पसंद, क्योंकि वो तो आपके साथ में प्लेजर ले ही रही हैं, अगर उनको भी आपकी एनर्जी पसंद आती हैं तो वो इन रियल आपको बहुत लंबा भी सरवाइव करा सकती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ख़त्म कर देंगी, आप बहुत लंबा भी जीते हो और आपको वो हर सुख सुविधाएं वो देती हैं जिससे कि जो आपको चाहिए, जो भी आप डिमांड करोगे। आई रिमेंबर, आपने सुना है ऐसा कहीं? हाँ अच्छा, मुझे एक चीज का डाउट है, क्योंकि ना ये चीज मैंने अलग अलग बंदों से पूछी तो बहुत कंफ्यूजिंग थी। जी। जैसे अप्सरा सिद्धि या योगिनी सिद्धि होती हैं, वो किस रूप में आती हैं? क्या वो दिखती हैं सबको ही प्रॉपर एक लेडी के रूप में आ जाती है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन को दिखती हैं जो साधना सिद्धि कर रहा है उनकी? देखिए, मैंने नीच की कोई विद्या सिद्ध नहीं की है, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो एग्जैक्ट कैसी दिखती हैं, बट ऑफ कोर्स मैं आई ऑल्सो नो समबडी, मतलब जिन्होंने ये सिद्ध करी हैं, तो उनके रूप में प्रॉपर जो है वो सुंदर अप्सरा के रूप में, मतलब अगर वो उसके रूप को एक्सप्लेन भी करना चाहे ना तो दे आर लाइक कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं दिखने में कि उसकी ब्यूटी को एक्चुअली नहीं दिखाया जाता। तो लेकिन हाँ, आप ये बोलो कि क्या वो सबको दिखती है? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। जिसने सिद्ध किया है वो सिर्फ उसी को दिखेगी। किस रूप में दिखेगी, किस रूप में नहीं दिखेगी, वो भी ऑफ कोर्स वहां पर उसके पास ही चॉइस होगी, साधक के पास भी चॉइस नहीं जो उसको साध रहा है उस टाइमिंग पे। तो पर दिखती बहुत खूबसूरत है। ये एक नहीं, कम से कम मैं 4-5 लोगों से अलग अलग सुन चुकी हूँ। जब आप अप्सरा साधना करते हो ना, तो आप एज अ मेल भी आप भी दिखने में बहुत खूबसूरत होने लग जाते हो, आपके कलर में चेंजेस आते हैं, आपका ऑरा दिखने अलग, मतलब आप अलग ना चमकने लग जाओगे। बिकॉज आई रिमेंबर मैं उनको भाई ही बोलती हूँ ऑफ कोर्स, और वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। वो 2 साल के गैप के बाद मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे, और जब मैं उनसे मिली, उनको देखते ही मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये, हम पहले कभी मजाक में बातें किया करते थे कि ये साधना करेंगे, वो साधना करेंगे, उस टाइम सिर्फ चर्चाएं चलती थी। ही वॉज ग्लोइंग, अदरवाइज ही वॉज अ वेरी थिन, बहुत पतला सा, एकदम बहुत नॉर्मल लुकिंग मैन, उनका लुक वैसा है। बट वो अभी भी कंपेरेटिवली सेहत में भी बेटर हो गए, कलर एकदम सफ़ेद गोरे चिट्टे लग रहे थे, और एक होता है ना, एक अलग सी चमक होती है आपके चेहरे पे। और मेरे से रुका नहीं गया, और होता है ना कि बिना किसी को देखते हुए मैं लिटरली उनका हाथ पकड़ के मैंने बोला, भाई आप अप्सरा साधना कर रहे हो? एंड उन्होंने मेरे को लिटरली, जैसे होता है ना कि यार पकड़ लिया इसने तो मेरे को 2 मिनट में। आपको मुझे देख के लगता है मैंने कोई सिद्धियां करी हैं? नहीं, मुझे आपकी सिद्धियां इस जन्म की तो नहीं दिखती, बट हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि आप अपने साथ, अपनी ऊर्जा में ना किसी की एनर्जी को जरूर कैरी करते हैं। यस, वो आपके साथ है। अभी परसों मैं मनाली में था जी, और वहां के एक मेन गुर, जिनके ऊपर देवता आते हैं वहां के, ओके, वो मेरे पीछे पड़ गए। पीछे पड़ गए? हाँ, 2-2.5 घंटे उन्होंने मेरे से कहा कि बताओ। फिर वो मेरे को पर्सनली ले गए, कह रहे नहीं बताओ ना, क्या सिद्धि करी आपने, बताओ ना, बोलो ना प्लीज। अच्छा, दैट वे। हाँ, बट अच्छा, मैं आप ही से पूछती हूँ, क्या आपने इस जन्म में, देखिए ऑफ कोर्स पिछले की हम बात नहीं करेंगे, बट इस जन्म में आपने कितनी सिद्धियां करी हुई हैं? नहीं, मैंने कोई सिद्धि नहीं करी है। देखिए, आपकी ऊर्जा में किसी पावर की प्रेजेंस 100% फील होती है, वो मैं भी बोलूँगी कि इट इज़ विद यू, और वो आपके लिए हर हाल में पॉजिटिव भी है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ करोगे, कोई भी बल वाली खास करके चीज़ है ना, जैसे हनुमान जी हैं, अगर उनको देखते हमें क्या फील आती है? पावर, मतलब स्ट्रेंथ फील होती है। तो आपके साथ में भी ना कोई पावरफुल चीज़ बहुत ज़बरदस्त फील होती है मुझे, बिकॉज ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है आपके साथ। ये चीज़ मैंने पहले पॉडकास्ट में भी महसूस की थी कि आपके साथ सम एनर्जी इज़ वेरी मच देयर। लेकिन मैं बोलूँ कि आपको किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो रखी है, कुछ है, दीपक, मेरे को वो नहीं मैं बोल सकती कि मुझे लग रहा है अभी। आपने हो सकता है कर भी रखी हो, कुछ हिडन आप लेकर के घूम रहे हो, हमें नहीं बताना भी चाहते हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि सिद्धियां पहली बात तो बहुत सारी हैं, करोड़ों हैं। सच्चाई ये है कि मुझे जो लगता है जी, भारत में कोई ऐसा नहीं है जो सिद्ध हो।
और किसी की औकात भी नहीं है सिद्धि करने की। साधना करने की औकात है हमारी, सिद्धि मतलब तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है, पर इस लाइन को मैं रिलेट करूंगी कि सच में जो उच्च कोटि की विद्याएं हैं उनको मैं भी आज तक किसी से नहीं मिली हूं जिसको मैं ये बोल सकूं कि ये सिद्ध पुरुष है सिद्ध और पुरुष। इसने सिद्धि हासिल कर रखी है, सिद्धि मुझे नहीं मिला। ये वर्ड बहुत यस, गलत सब है। लोग बहुत आराम से बोल देते हैं। कई बार किसी ने नॉर्मल हमारे पॉडकास्ट को लेकर के बोला कि ये बात कर रही है माँ के बारे में, इन्होंने पता नहीं क्या सिद्धि विद्धि कुछ के बारे में बोला। मैं तो ओपनली बोलती हूँ, भाई मैं जिस दिन सिद्ध हो जाए मुझे मेरी माँ, आप कौन आप कौन? मैं आपको, आप मुझे देख भी पाए वो भी मैं बोलती हूँ वो आपका उस टाइमिंग पे भाग्य होगा, मैं आपको दिख ही नहीं सकती यहाँ पर। अगर आप मेरे को मेरी माँ सिद्ध हो जाए, जो आप वाली बात, इट्स नॉट इवन पॉसिबल इतना आसानी से कह पाना भी, मतलब क्योंकि हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम वो साधक हैं जो उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो खुद आएगी उससे पहले तो उसकी फौज आती है हमसे मिलने के लिए, जैसे आपने भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, सिद्धियां तो छोड़ो, दृष्टि पड़ जाए यही जीवन। दृष्टि में वही तो बोल रही हूँ, उनके आने से पहले एक्चुअली मैंने मुझे बोला उनकी फौज आती है, तो अभी हम भी जैसे बात कर रहे थे तो योगिनीज आर नॉट नेगेटिव एक्चुअली, क्योंकि योगिनी क्या, मैं माँ की योगिनीज की बात कर रही हूँ, माँ की जैसे 64 योगिनी बताई जाती हैं, तो माँ के जागने से पहले, माँ के जागृत होने से पहले वो योगिनीज एक्टिवेट हो जाती हैं। और एक योगिनी भी अगर हमने जगा दी और हमारे आसपास आ गई ना दीपक, कौन सी ऐसी चीज है संसार के अंदर जो हमें नहीं मिल सकती। और तो सोचो अगर एक योगिनी में इतनी पावर है कि वो ही आपको सब कुछ दे दे, माँ की बात करते हैं। ये एक मैं बात बताऊंगा आपको जो पब्लिक नहीं समझ पाएगी, लेकिन जितने भी साधना करते हैं या फिर तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो जरूर समझेंगे। जब भी आप बैठोगे ना ऑकल्ट प्रैक्टिस में या साधना में, कोई एक चीज फील होने लग जाएगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल होती है। और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी ना, वो चीज आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। यस दीपक, मेरे साथ 101 बातचीत होती है आज की डेट में, और मेरे साथ कुछ चीजें मैं मान सकती हूँ। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि वाई आई से आई एम द चूजन वन, क्योंकि मैंने ना बहुत सोच समझ के कभी ये सब स्टार्ट नहीं किया इस जन्म के अंदर खास करके। और ऑफ कोर्स जब किया तब ये भी जाना कि पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया हुआ है, उसी की वजह से आज इतनी बात कर पा रहे हैं या इतनी चीजें हमारे को पता है। मैंने आपको बताया था कि मेरी कॉर्पोरेट लाइफ थी, तो जब मेरे को वो जॉब छोड़नी थी ना, तो कौन यकीन मानेगा, लेकिन मेरे को सच में आवाज आती थी जॉब छोड़ दो। एवरी मॉर्निंग, कोई मॉर्निंग मेरी मिस नहीं होती थी, और समटाइम्स तो वो मेरा नाम भी लेती थी, अमायरा जॉब छोड़ दो। और मैं उस टाइमिंग पे डरती भी थी कि ये जो आवाज़ मुझे आ रही है, अच्छा मैं ना बिलीवर बहुत ज़्यादा ही हूँ शुरू से कि जो हो रहा है भगवान ही होंगे, कभी ये थॉट ही नहीं आता कि कोई ना नेगेटिव चीज़ मेरे आसपास होएगी। तो मैंने बोला कि यार ये अब है तो भगवान ही। और मैं, क्योंकि उस टाइम तक मेरी माँ के साथ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मैं मानती थी कि अब मेरे को कोई भी गाइडेंस आती है ना, वो उसकी तरफ से ही आती है। और देखिए, मैं मानती हूँ कि डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं था, वो टाइम पूरा हो चुका था। और मैं ये मानती हूँ कि जो आपकी खुद की इच्छा भी होती है ना, देवी को सब पता है। आप कितना ही पूजा पाठ कर लो, थाली सजा लो, फूल माला चढ़ा लो, लेकिन मेरे मन के भाव वो 2 सेकंड में देख सकती है, पढ़ लेगी। मतलब सेकंड भी मैंने ज़्यादा समय बोल दिया, राइट। आप जिस भी भाव से बैठोगे उसको आपके मन के भाव पता है। तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है कि उसको मेरे भाव इतने अच्छे से पता होते हैं। मैं जो सोचती हूँ ना दीपक जी आज की डेट में, वो ऐसे पूरा हो जाता है कि मैं सिर्फ ऑल टाइम एक ग्रैटिट्यूड आ रहा है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तंत्र का रास्ता है, इसीलिए हम तंत्र को मैं कई बार स्पीड बोलती हूँ। जैसे हम नॉर्मल भक्ति में, भाई काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा भक्ति कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। और मेरी इनफैक्ट आज ही की एक क्लाइंट की कॉल भी थी। ही टोल्ड मी कि मैम मैं ना हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ, मैं हनुमान जी की बड़ी पूजा करता हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ शुरू करता हूँ लेकिन कुछ होता तो है नहीं, और फिर मेरा मन हट जाता है और मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसकी आज ऑफ कोर्स उसकी पूजा में कुछ बदलाव किए कि आपको करना क्या है बेटा। कई बार आपकी पद्धति गलत होती है, आप कर रहे हो, चल रहा है सिर्फ एक नॉर्मल भक्ति, एक भगवान का स्वरूप आप मन में लेके तो कभी भी चल सकते हो, लेकिन जब आप भक्ति से तंत्र की तरफ फाइनली आएंगे तो शुरुआत में आपको बहुत सारे रिचुअल्स भी करने पड़ते हैं, बहुत सारी पद्धतिस को समझना भी पड़ेगा। और तंत्र के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि somehow to start with एक दीक्षा भी ज़रूरी है। एक दीक्षा का मतलब है कि आपको एक गाइडेंस ज़रूरी है। अंधे तलवार लेकर के शुरू हो जाओगे तो ना अच्छी चीज़ को भी काट दोगे, बुरी चीज़ को भी काट दोगे, वो गलत हो जाएगा। अब हम शुरू से आते हैं जी, आपके वाले पॉइंट पे। जी, अब हम थे तंत्र के लोअर एंटिटीज पे। अब आपकी नजरों में जो तंत्र आप कर रहे हो या फिर भक्ति, क्या पावरफुल है? तंत्र। तंत्र 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 को गलत नहीं कहा गया वैसे?
पर क्यों कहा जा रहा है? दैट इज माई क्वेश्चन ऑल्सो कि भगवान आपने किसके सुना साथ होगा है? मंत्र, आप ये तंत्र, बताओ। यंत्र, आपने सुना होगा ना? तो ये क्या है? ये टेक्निक्स हैं भगवान को पाने की। एक तरीके से आप यंत्र के द्वारा भी पाते हो, आप मंत्र के द्वारा भी पाते हो, तो आप तंत्र के द्वारा भी पाते हो। तो हाउ कम मंत्र यानी यंत्र तो अच्छे हो गए और तंत्र को हमने बुरा कर क्योंकि दिया? जब हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता, जी वेद पुराण, जी। तंत्र का जिक्र भगवान ने लिखा नहीं है, करा नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र इतनी मोटी विज्ञान किताब है। भैरव तंत्र, वो तो देखो वो एक आई ओपनर है। वो एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात, लोग बात करते हैं भगवानों की, ठीक है? आप भगवान में शिव भगवान से ऊपर किसको ही देखा जाता है? हालांकि देर इज नो हायरार्की, देर इज नो हायरार्की कि भाई ये बड़ा है या वो छोटा है। मैं तो नहीं मानती, कम से कम अगर आप मेरे को ये बोल दें कि कृष्ण जी जो है शिव जी से कम है, या विष्णु जी ऊपर हो गए शिव जी से, या इनको भी दोनों को छोड़ते हैं ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, देर इज नो हायरार्की दैट टाइप। हर इंडिविजुअल की जिस तरीके से दीपक की अपनी पावर होंगी, अमायरा की अपनी पावर है, उस तरीके से वो लोग भी एक जगह पे विराजमान है, एक जगह पे पावर है। और तंत्र वह समथिंग जो, अगर आपने तंत्र एक ऐसी पावर है जो भगवान ने, शिव ने ही शक्ति को दिया था। हालांकि ये जब हम बोलते हैं तो दो अलग अलग चीज़ें लगती हैं, शिव और शक्ति, बट मैं इनको एक के रूप में ही देखती हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों के बिना कोई भी चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती, फिर चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है। एवरीथिंग इन दिस पूरा ब्रह्मांड, और नॉट ओनली इन दिस ब्रह्मांड, बिकॉज वी हैव डिफरेंट यूनिवर्सेस, मल्टी यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। किसी भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, वो शिव और शक्ति दोनों के मिलने से ही बनती है, अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और आपका जो ब्रह्मांड है, जितनी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो हालांकि हम तो अपनी इस यूनिवर्स को ही नहीं देख सकते, कितना देख पा रहे हैं? अभी आप और मैं तो इस कमरे में बैठे इस रूम को खाली देख पा रहे हैं, बट इन रियल अगर आप अपनी यूनिवर्स की भी बात कर लेना, सारी यूनिवर्स को मिला करके भी, तो वो सिर्फ 5% हिस्सा है इस पूरी दुनिया का, बाकी सारा अंधकार है। एंड दैट अंधकार इज अगेन माई माँ काली। तो कल ही मैंने ये पॉडकास्ट किया है, जी कल ही मैंने ये पॉडकास्ट किया है। जो माँ काली के लिए मेरा क्वेश्चन था, जी, साइंस से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली हम तंत्र को। ठीक है जी। डोंट नो वो इसके बाद आएगा, इससे पहले आएगा। तो जो लोग बताते हैं ना कि बहुत बड़ी है साइंस, उनके लिए कल एक पॉडकास्ट था, मतलब थप्पड़ था उनके लिए। तो वो थप्पड़ में पांचवा जो मेरा क्वेश्चन था उसका नाम है डार्क मैटर और काली। ओके, डार्क मैटर पूरा यूनिवर्स का 85% है, एग्जैक्टली, लेकिन दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। क्या इससे महाविद्या काली से रिलेट किया जा सकता है? बिल्कुल। ऑफ कोर्स, मतलब वो आप देखिए, शायद इस सवाल का अनजाने में ही सही, बट आई डिलीवर द आंसर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी बातें मेरे साथ होती हैं कि जिस बारे में मैं ज्यादा रिसर्च कर रहा होता हूँ वो कहीं ना कहीं से जवाब आते रहते हैं। दैट इज माई माँ काली। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ है और कहाँ नहीं है। सवाल ही गलत है, मतलब एवरीवेयर शी इज देयर। जब कुछ, जहाँ कुछ नहीं भी है, वो वहाँ भी है, तो उससे ज़्यादा तो प्रमाण नहीं दिया जा सकता आपको। लेकिन आप जिस युग में हैं, ऑफ कोर्स लोगों को ना रिजल्ट्स बहुत स्पीड में चाहिए कि मैं आज परेशान हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दूँ। तो वहाँ पर भी तंत्र बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है। तो जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है वो नेगेटिव कैसे हो जाएगी? हाउ? लेकिन मैम, मैं ना बात इस बारे में कर रहा हूँ, आजकल ना हम जैसे पॉडकास्ट करते हैं, आपका पर्पस है कि अगर कोई भी परेशान है जी, तो मेरे से कांटेक्ट करो, यानी कि हमसे तंत्र का consult पर्पस जी। प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स। ओपनली फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट डल रही हैं, वीडियोस डल रही हैं कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना है, मारण क्रिया करवानी है, तंत्र करवाना है, ओपनली। मैं अब आज के पॉडकास्ट में बहुत ओपनली ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वो जो भी धुरंधर हैं, जो खास करके मारण परफॉर्म कर सकते हैं, एक बार आप मुझे भी मिलवा दीजिए। तंत्र के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे विकार, जब आकार बोले जाते हैं, जिसके अंदर एक मारण भी है, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब तंत्र का पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से अभी मैंने एक बात पे एग्री भी किया कहीं ना कहीं कि कोई इंसान जिसने सिद्धि कर रखी हो, ठीक है, वो अभी तक हम आपको भी नहीं मिला एज एन इंडिविजुअल, मुझे भी नहीं मिला है। वैसे ही आप मेरे को मिलवा दीजिए कि मारण करना आपको, मतलब बोलना बड़ा आसान है, जैसे मतलब खेत की गाजर मूली है, बस हम गए और हमने उखाड़ दी, खत्म। इतना आसान नहीं होता मारण करना। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ओपनली चल रहा है फेसबुक पे, मुझे बताओ तो सही सक्सेस उसके केस की कितनी है?
वो तो बेवकूफ बना रहे हैं अब हमको, हम ओपनली बेवकूफ बनने में भी लगे हुए हैं। हमारे पास भी आया था इनिशियली, जब मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था वो तंत्र के ऊपर था, दैट वेंट रियली वायरल। एंड उसके बाद में हमारे को लिटरली बहुत डायरेक्ट कॉल आने लगी कि हमें इसको मरवाना है, जैसे हम सुपारी ले रहे हैं किसी की, कि तंत्र के थ्रू सुपारी ले लो मैडम, इसको मार दो। एक लेडी तो बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि शी गॉट प्रेग्नेंट विथ सम गाय एंड शी इज लाइक कि मुझे उस लड़के को मरवाना है। बट हम ये बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने क्योंकि जिन भी तंत्र के साथ पॉडकास्ट किए हैं, फिर जो भी ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो यहाँ पे आके जरूर बताते हैं कि भाई 8-8, 10-10 लाख रुपए बंदे बोल रहे हैं कि उसको मरवा दो, ओपनली, जी मेरे को उस पे वशीकरण करवा दो। हाँ जी क्या चल रहा है ये कलयुग की वॉर है, ये कलयुग की वॉर है। यहाँ पे हथियारों की जरूरत नहीं है, लोग एक दूसरे पे जादू टोना करके, काला जादू करा करके एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप देखिए मुंह पे बहुत मीठे मीठे, वही जो मरवा रहा है ना वो बहुत मीठा मीठा बात कर रहा होगा ऊपर से, और वहां आकर के दूसरे के पास में ये इतना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा? ये देखिए ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि कलयुग में जिस तरीके से आप आगे जाएंगे तो इंसान ने ही इंसान को खत्म करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हम खुद ही हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए ही वो बीज बोते चले जाओगे कि आप जब मैं आपका गलत करूंगी या मैं किसी और के लिए भी गलत करने के लिए कार्य भी करूंगी, तो मैं अपना तो बुरा कर ही रही हूँ ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं भी गलत कर रही हूँ यहाँ पे। मैं कोई यहाँ पे अच्छा इंसान नहीं होगी जो मैं आपके लिए गलत कार्य अगर परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं भी गलत हुई, मैंने अपने लिए भी गलत बीज बोए। जिस इंसान ने मुझे गलत करने के लिए पैसे दिए, जिसकी मेन इच्छा वो रही, मुझसे भी बड़ा भागी वो है, वो भी अपने लिए गलत कर रहा है। और अब हम जब कोई क्रिया करेंगे तो सामने वाले पे मैं कहती हूँ कि वो मरेगा नहीं, लेकिन वो पैरालिसिस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जीवन तो खराब है उसका, उसके लिए भी हमने गलत कर दिया। हम तो आपस में 3 जनों ने एक दूसरे को मारने के लिए सोच लिया। आने वाले टाइमिंग में ये चीज़ें एग्जैक्टली बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और जिसकी वजह से एक बोलते ना हाहाकार मचना किसी चीज़ का, ये बढ़ने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी भी पावर का सही इस्तेमाल करना और गलत इस्तेमाल करना आपके हाथ में दिया गया है। और कलयुग में आप गलत डिसीजन ही ज़्यादा लेते हैं, आपका दिमाग आपका साथ देना बंद कर देता है। आप डेविल की बातें दोनों होते हैं ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक तरफ दिखाते हैं एक शोल्डर पे आपके एंजल है, एक पे डेविल है, राइट। तो एंजल का काम है अच्छी बातें बोलना, डेविल का काम है गलत फीड करना, लेकिन गलत वाली हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं कि आसान है, इससे ज़्यादा मिलेगा मुझे, क्योंकि ये जो मुझे बोल रहा है ये तो मुझे कष्ट भी दिलाएगा, ये तो मुझे मेहनत करवाने वाला है, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, आप इसकी ज़्यादा सुनते हो। तो हम आने वाले समय पे एक्चुअली ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। हम डेली बेसिस पे इस तरीके की कॉल्स रिसीव करते हैं, जो बिल्कुल आपने अभी बताई कि वशीकरण करा दीजिए इस पर। हमारे पास इंस्टा पे मैसेजेस की लाइन है, मैडम आप वशीकरण करते हो क्या, आप मारण करते हो क्या? तो आप सोच रहे हो कि लोगों का करते हो क्या? नहीं दीपक जी, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम किसी पे मारण नहीं करते। जहाँ तक बात वशीकरण की है, तो वशीकरण मुझे लगता है कि उसको ना आपको स्पेसिफिकली करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत प्यारी सी बात बोली थी भक्ति की, जो नॉर्मल एक भक्ति भी कर रहा होगा ना, उसके ऑरा में भी ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन आ जाता है कि आप चलते फिरते वशीकरण कर रहे होते हो। लेकिन जिस वशीकरण की आप बोल रहे हो कि हम टारगेट बना करके किसी पे वशीकरण करेंगे, हम नहीं करते। मैं बहुत ओपनली मना करती हूँ, हम नहीं करते। लेकिन हाँ, आपने किसी चीज़ का निवारण करवाना है, किसी चीज़ को ब्रेक करवाना है, वो हम करते हैं, वो हम बिल्कुल परफॉर्म करते हैं। हम अपने तंत्र को अच्छे कामों के लिए यूज़ करने के लिए हमारी तरफ से अभी तक पूरी कोशिश चल रही है। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ना करना पड़ता है। और जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, तो आप सोच भी सकते हैं कि कई बार ऑफर सच में ऐसे भी आते हैं आपके पास में कि इट इज़ टफ टू से नो। आके आपका दिमाग एक बार को, क्योंकि डेविल भी हमारे पास भी बैठा है, आप सोचने लगते हो कि वाह यार ऐसा ऑफर। आप बात करें लाखों की, मेरे पास करोड़ों तक की डील आ चुकी है कि आप बस ये करा दो और आप मुंह से प्राइस बोलो क्या चाहिए, उतना देंगे। पर मैं वो प्राइस आज तो बोल दूंगी, लेकिन मेरे जो इतने जन्मों की मेहनत है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, वो नहीं करनी। बस ये अवेयरनेस होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवेयरनेस है तो बेसिकली जो आप तंत्र बता रहे हो पावरफुल है जी, उसका रास्ता भक्ति से ही होके निकलता है। मैं बोलती हूँ इनिशिएशन जिसको आप बोलेंगे, शुरुआत, वो भक्ति से ही होती है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में एक विश्वास ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। बेसिकली मेरा पूछने का पर्पस ये था, जो आपने विज्ञान भैरव तंत्र की बात करी ना, बहुत अच्छी बात करी, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये चीजें बता सकते हैं। मेरा बेसिकली तंत्र और भक्ति में से ऊपर दिखाने का जो मैं तंत्र, आजकल लोगों के माइंड में है तंत्र, तांत्रिक नाम से डर, मैं उस बारे में बात कर रहा था कि लोगों को इस मार्ग पे जाना नहीं चाहिए। तंत्र जो आप बात कर रहे हो, विज्ञान भैरव तंत्र, हायर कॉन्शियसनेस, अपने अंदर एक ज्वाला जोत जगाना, उसका रास्ता भक्ति से ही निकलता है। लेकिन हम जिस तंत्र की बात कर रहे हैं अभी,
ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, ये सब उच्चाटन, जी इसकी बात कर रहा हूं कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा मतलब भटक रहे हैं लोग इस वाले मार्ग पे जाने के लिए। देखो, मैंने अगेन वापस में थोड़ा सा रिपीट करूंगी कि गलत तो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही जाएगा तांत्रिक। तो तांत्रिक फेमस इसलिए ज्यादा हुआ कि इसलिए ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि लोग गलत काम कर रहे हैं। पर आपको ये भी तो समझना है ना कि जिस युग में आप हो तो आप गलत काम तो करोगे ही। मैं भी, आप मुझे भी अच्छा, आप पावर मेरे दे को दो। बताओ, आपके पास कितने केसेस आते हैं रोज के? बहुत सारे आते हैं दीपक, हम कितने सारे केसेस के लिए तो ना ही बोलते हैं, इस वाले के लिए नहीं मारन नहीं, सही करवाने के लिए। सही करवाने के लिए भी बहुत आते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि मान लीजिए हमने अभी बहुत रिसेंट में भी किया था जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड था। इट्स बिन 3 years ऑफ मैरिज, है ना, 3 साल हो गए शादी को, कंसीविंग नहीं हो रही थी बच्चे की। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट टाइमिंग में देखते ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कुछ है, पर जब ऑफ कोर्स हम उस बच्चे से बात करते हैं, उसकी मदर से भी मैंने बात करी, तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ समझ में आई कि एक्चुअली जो बात हम कर रहे हैं ना यहाँ पे गलत सही की, कि इन रियल किसी ने कोई मैजिक उनके ऊपर परफॉर्म किया हुआ था जिससे कि उनके घर के अंदर वो सीड ही नहीं पनपेगा। अब उसके लिए ऑफकोर्स जब हमने निवारण किया, और मैं बोलती हूँ बहुत ग्रेस है बगलामुखी माँ की, सभी महाविद्याओं की दैट वे, कि हमने जब जब जिस चीज़ के लिए हम वो हवन करते हैं, तामसिक हवन परफॉर्म करते हैं, हमें वो रिजल्ट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट मंथ शी गॉट प्रेग्नेंट एंड शी गॉट प्रेग्नेंट विथ ट्विंस। उनको जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, फरवरी के अंदर डिलीवरी है, डिलीवरी की डेट भी हमने निकाल के दी है। तो ये अच्छाई के लिए भी करते हैं कि उनका रिमूवल करके फाइनली उनका वो कष्ट काट के, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल तो दीपक हमारी वो पावर नहीं है ना कि मैं कोई जादू कर दूं। आई एम नथिंग, मैं सिर्फ एक चैनल हूं, काम तो मेरी माँ ही करेगी। अब वो कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी ये भी मैं कभी सवाल नहीं करती। मैं मैनिफेस्टेशन के बेसिक उसमें भी बताती हूँ। आपने यूनिवर्स से ये सवाल नहीं करना कि तू मुझे पैसे कैसे देगी या मेरा ये काम कैसे करेगी। जस्ट से व्हाट यू वांट, कि ये होना चाहिए, कैसे होगा दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। सेम यहाँ पर भी मैं गॉडेस को जब किसी के लिए भी प्रार्थना में करती हूँ, ऑफकोर्स वहाँ पे क्रियाज है तो मैं क्रियाज नहीं एक्सप्लेन कर सकती यहाँ पे, तो हर कारण के लिए एक अलग क्रिया है। जिस तरीके से कंसीविंग के लिए अलग होगी, किसी का शादी का मैटर हो सकता है वहाँ अलग होगी, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए कि मैडम बस लाइफ में सक्सेस ठीक ठाक चल रहा है, सक्सेस और ग्रोथ हमें मिलती रहे, हमारे काम ना रुके, उसके लिए डिफरेंट क्रिया होगी। तो क्रियाज थोड़ी अलग अलग हैं ऑफकोर्स तंत्र के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली मैं बोल रही हूँ कि एज एन ह्यूमन यू डोंट हैव दैट पावर। अगर आपको ये गुमान हो गया ना किसी दिन कि मैं कर रहा हूँ, आप तो वैसे भी खत्म हो। हम कुछ नहीं कर रहे जी, करने वाली वो है, लेकिन सब चीज़ों के समाधान निकलते हैं और हम इसको इन रियल बहुत अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं अभी ना। गलत चीज़ों के लिए हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ ना है कि हम नहीं करते हैं, जो करता आप उससे करा लीजिए। और ऐसे ट्रस्ट मी, जैसे आपने फेसबुक का एग्जांपल दिया, मेरे को लोगों ने ही बताया है, बिकॉज मैं तो पर्सनली किसी के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत एक्चुअली मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि जब हम साधना मार्ग पे होते हैं तो वी डोंट फील लाइक एक्चुअली टॉकिंग। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने आए कि अरे मैडम आप क्यों नहीं कर रहे, वो तो कर रहे हैं। तो मैंने इतना ही बोला कि जब वो कर रहे तो आप उनसे करा लीजिए, फिर आप हमसे नहीं, लेकिन कराना तो हमने आपसे। अच्छा, उसमें बड़े झोला छाप है, जी, उसमें बड़े झोला छाप चल रहा है सब मुझे आज की डेट में लग रहा है कि कोई कहीं पर भी कुछ भी चिपका रहा है। और ये क्यों हो पा रहा है, क्यों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी यहाँ पे। जो एक नॉर्मल इंसान है ना दीपक, वो ना बहुत फियर वाली एनर्जी में जी रहा है आज की डेट में, डर में। और डर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कुछ भी चीज़ के लिए हाँ करवा देती है। जो इंसान डर अगर वो है तो सारे प्रेत आपके ऊपर आने हैं आएंगे, क्योंकि आपकी एक्चुअली एनर्जी और कमजोर कर देता है डर। आप जितने भी प्रेत वगैरह सुनते होंगे ना कि यार इसके भूत चिपक गया या इसकी चुड़ैल चिपक गई या ये ही क्यों गलत उससे निकला, उनकी एनर्जी एक्चुअल में कमजोर होती है। इन रियल आपने बिल्कुल एक्चुअली आपने बातों बातों में रियल बात बोली है कि डर अगर आपके ऑरा में है तो आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। अब देखो, मैं 50 से ज्यादा तंत्र पे पॉडकास्ट कर चुका हूँ जी। बहुत सारे तांत्रिक आते हैं ना, वो देख के उन्हें मेरी बड़ी फिक्र होती है, तुमने कुछ पहना नहीं है यार, यहाँ पे भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं है, भगवान कहाँ है? भगवान यहाँ है। यहाँ है, मतलब मैं तो सब एग्जैक्टली यहाँ है, भगवान यहाँ है, आप में उसका वास है, आपकी एग्जिस्टेंस कैसे है। तो वो अब यहाँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क हो रहा है, दीपक आप किस किस को बुला रहे हैं ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। नहीं, अब जैसे अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि आपको पता है आपके पॉडकास्ट पे हम आए, हमारे ऊपर मारण प्रयोग हुआ आपके पॉडकास्ट से, मुझ पे क्यों नहीं हुआ?
दीपक जी, आपको नहीं लगता आप सबसे पहले शिकार होने चाहिए, क्योंकि आप तो सबको ही बुला रहे हैं, यू मस्ट बी द टारगेट। नहीं देखिए, ये मैंने बताया कि ये अगर आप साइंस की बात इसका करते हो, जवाब मैंने दिया ना आपको, भगवान पे कर देगा कोई। हाँ, नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से स्ट्रांग हैं और यहाँ से स्ट्रांग हैं, तो इन रियल आपके ऊपर क्रिया तो कोई भी कर सकती है, वो तो खाली बैठा है ना, काम है उसका, उसका क्रिया काम करना। है, वो तो बैठा हुआ है रोज छूछा आपके लिए करने के लिए। लेकिन मेरे को भी तो देखना है ना, अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग है और मैं डिनायल मोड पे हूं, मैं मानती नहीं कि आपकी कोई शक्ति मेरे ऊपर काम कर सकती है, इन रियल नहीं करेगी। दैट इज योर पावर, यू हैव टू फील इट। लेकिन जो लोग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ आप कोई क्रिया मत करो, सिर्फ सामने वाले के डर के साथ खेल जाओ, बेटा आप पे तो ये है, वो मान जाएगा। आप कुछ मत करो, कोई नई गाड़ी लेके आया ना, पढ़ा लिखा बंदा, हाँ, हाँ। 2 नींबू काट के रख के वैसे सीट डाल दो पे, गाड़ी की, बिल्कुल। उसकी वो गाड़ी उसको बेचनी ही पड़ेगी। नहीं, ये घर में ये किसी ने हमारे घर के अंदर, मतलब हमारे घर में भी शैतान बच्चे बड़े हैं, तो मेरे साथ ये प्रैंक करने की उन्होंने कोशिश की थी कि लिटरली वही नींबू काटे और सिंदूर लगा करके उन्होंने जानबूझ के मेरी गाड़ी के टायर के नीचे रख दिया। और एज यूजुअल मैं नॉर्मल आई स्टार्ट करी, क्योंकि मेरी मदर का घर बिल्कुल पास में है, तो मैं खुद ही ड्राइव करके चली जाती हूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं आगे लगी, और जैसे ही मैं लेकर के गई तो मेरी नी स्पेसिफिकली, अरे बुआ ये देखो किसी ने क्या कर दिया, आपने इसके ऊपर से क्रॉस कर दिया। मैंने बोला बेटा कोई भला ही चाह रहा था अपना, ये तो अच्छा होता है नींबू के ऊपर से क्रॉस करना। तो आप वाली बात सही, लेकिन वहीं पे कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो सदमे में आ जाएगा, उसी टाइम मर जाएगा कि अरे, वो इंडिकेशन दे देगा यूनिवर्स को, और यूनिवर्स फिर करेगा। उसके बाद उसका जेन्युइनली नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाएगा कि किसी ने नॉर्मल हल्की से लग गई, उसमें उसको कुछ नहीं हुआ, पीछे बम्पर टू बम्पर भिड़ा गाड़ी का आपका, और आपको लगेगा हे भगवान ये तो मेरी मृत्यु होने वाली थी, ये तो मैं बच गया, मेरे ऊपर क्रिया हुई थी इसलिए पीछे से ठुकी गाड़ी, लेकिन तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तो ये आपका फियर है। आप गली में जाओगे ना, कुत्तों को घूरते हुए जाओ, उनकी हिम्मत नहीं होगी। और जैसे आप आग चुरा के बच्चे हो जाओगे ना, पीछे हो लेंगे, क्योंकि वो आपका डर सेंस करते हैं। ये प्रेत आत्माएं, मुझे ऐसा लगता है ये भी ऐसे बंदों को ढूंढ रही है जो घूम रहा है ऐसे आंख छुपा के, जो डर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है, और ये एग्जांपल बहुत प्यारा दिया आपने कि ये सच होता है एक्चुअल में। जो नॉट ओनली डॉग दैट वे ना, जैसे हम डरते हैं कई बार किसी के नए घर में जाए, पेट है उनके पास में, वो क्यों इतना ओके फैमिलियर है, वो तो उतना ही खतरनाक शायद तब भी है, लेकिन अगर आप डरे हुए जाओगे तो वो क्यों आप पे ही भौंकेगा, वो आपका डर को सेंस करता है। इसी तरीके से एग्जैक्टली भूत प्रेत भी बैठे हुए हैं, उनको भी आइडिया है कि कौन कमजोर दिल का है, कौन बहुत आसानी से मेरे चपेटे में आ जाएगा, वो भी ऐसे लोगों को तंत्र मार्ग में हो, आपको ज्यादा नॉलेज है। मेरे को तो आप सबसे ही सीख कर कुछ सीखने को मिला है, तो आपको ज्यादा पता होगा कि मुझे नहीं लगता कि भूत हमसे ज्यादा पावरफुल होके इंसान से ज्यादा पावरफुल नहीं होता। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि देयर वाज अ मूवी कॉल, मैं उसका मूवी का नाम, जैसे इंग्लिश मूवी एक्चुअली, उसकी बड़ी सारी सीरीज भी आ रखी हैं, इंसीडियस, या उसका जो सेकंड पार्ट है अगर आप देखो, कॉन्जरिंग 2 भी है, ठीक है, कॉन्जरिंग 2 अगर आप देखोगे तो उसमें ना, अच्छा मैं कोई ये जो मूवी देखती हूँ ना, मैंने ये देखी कि उसमें भी ना कोई लर्निंग होती है। उसके अंदर जो दिखाया गया, जो हस्बैंड वाइफ है, उसके अंदर जो लेडी है, शी डज द मीडियमशिप, तो वो अगर आपका हाथ पकड़ेंगी तो शी कैन ट्रैवल इनटू योर थॉट्स, इस तरीके से वो काम करती हैं। उसके अंदर भी लास्ट में दिखाया गया कि एक स्पिरिट को उन्होंने कंट्रोल करना था, क्योंकि उसने सब कुछ तहस नहस कर रखा है, एक घर के अंदर वो सबको परेशान कर रही है। उस स्पिरिट को वापस भेजने के लिए उसके रिल्म के अंदर, पता आपको सबसे ज्यादा काम क्या आया था? सिर्फ उसका नाम। सो योर नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने रमेश नाम लिया, अब रमेश नाम के बहुत सारे बंदे होते हैं ना, पता नहीं कितनों की स्पिरिट घूम रही होगी, बट ऑफ कोर्स मैं जब तक मुझे स्पिरिट का नाम नहीं पता जिसको मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे उसका नाम पता चलता है मैं उसकी एनर्जी के साथ जुप करके कनेक्ट कर पाती हूँ, तो हमारे को उसकी एक्सेस मिल जाती है, एंड दैट इज हाउ दे पैकअप। तो हर मूवी भी कहीं ना कई बार एक लेसन सिखा रही होती है, और मेरे लिए कई बार बहुत आई ओपनिंग हुई है। तो किसी भी स्पिरिट का नाम पता होना कि उसका नाम क्या है क्या नहीं है, वो हमको कई बार बड़ा हेल्प करता है उसका पैकअप कराने के लिए। आप उसको भेज सकते हो उसके जरिए, वरना आपके ऊपर जब तक आपको आपके दुश्मन का नहीं पता कि मेरा दुश्मन है ही कौन, तो ऑफ कोर्स आप कैसे पता करोगे। तो यहाँ पे एवरीथिंग मैटर्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। ये जो भूत पिचास आप घूम रहे हैं, और उसके अंदर ये भी दिखाया गया अल्टीमेटली कि एक मोमेंट ऐसा आता है उस मूवी के अंदर कि उस लेडी ने आंख बंद करके वो डीप डाउन गई हुई है, देख रही है, अब उसको वो स्पिरिट दिख जाती है, यानी कि वो जो भूत है वो उसको दिख गया, हम दोनों का आमना सामना हो रहा है, और उस वाली जगह पे वो भूत उसके ऊपर हमला कर रहा है, उस औरत के ऊपर, राइट।
वो कोशिश कर रही है लेकिन वो वहीं पर फंसी हुई है उस थॉट के अंदर। देन सडन मोमेंट के अंदर उसका हस्बैंड आकर के उसको इन्वोक करता है वापस से, उसको वापस नींद से जगाता है कि उससे बाहर निकलो क्योंकि तुम वहीं फंसी रह जाओगी। और वापस आकर के उसने सिर्फ उसको एक लाइन बोली होती है कि यू नो व्हाट इज योर पावर, यू आर स्टिल अलाइव, यू आर इन ह्यूमन बॉडी, यू आर अलाइव। तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो ये सबसे बड़ी पावर है तुम्हारी। और जब तक तुम ऐसे जीवित हो कोई भूत पिशाच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता इन द सेंस ये नहीं है कि ऑफ कोर्स वो आपको गुमराह नहीं करेगा या आपको कोई छोटा मोटा डैमेज, पर वो आपको मार नहीं सकता। कोई भूत आपको मार नहीं सकता। आप तो पता नहीं कितनी जगहों पे घूमते हो, आपने कितने सारे पॉडकास्ट आपके जो रहे हैं वो स्पेसिफिकली भूतों को लेकर के रहे हैं। आपका इनकाउंटर भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों से हुआ होगा। आपको आज तक कभी उस तरीके से कुछ हुआ कि आपको लगा कि कोई भूत आपको मार देगा? कभी आपने ये एहसास किया है कि अब मर गए, आज तो मर जाऊंगा, ये भूत मुझे मार डालेगा, और वहां पे सच में कुछ होगा आई एम श्योर, तभी आप गए भी होगे उसको कैप्चर करने के लिए या देखने के लिए? कभी लगा आपको? नहीं कभी। मैं खुद इतनी सारी चीज़ों से डील करती हूँ, ठीक है। मेरे से कई बार लोग सवाल करते हैं कि आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे लगता है जिस दिन मैं डर गई ना अब, तब उस दिन मेरा काम हो जाएगा एक्चुअली। लेकिन जब तक हम डर नहीं रहे ना, जब तक हम मुझे ये है कि भाई तू कौन है, बात तो करते हैं, तब तक कुछ नहीं होता। और वो चीज़ आपसे बात भी कर लेती है क्योंकि उसको वो मेंटल लेवल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दी मोमेंट में डर गई ना दीपक, उस दिन इन रियल में हार जाऊंगी। उस दिन कोई चीज़ मेरे ऊपर भी हावी हो सकती है, बट हम क्यों नहीं डरते? मैं तो बोल सकती हूँ मेरी लाइफ में ये बदलाव इन रियल तंत्र लेकर के आया है। आई लव हवन्स, आई लव अग्नि। जब मैं हवन करती हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत डिफरेंट ऊर्जा ही मैं महसूस करती हूँ। और उस मोमेंट पे हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं। हमने मतलब एक बार तो ऐसा एक्सपीरियंस भी किया कि जो हमारे साथ ब्राह्मण भी बैठे थे कि वो लिटरली हवन खत्म होते होते वो शिविर मतलब होता है ना, कांपने लग गए एकदम से। और आई वाज लाइक कि क्या हुआ क्या हुआ? तो इस लाइक कि हमारा जी कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है। मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, आपने जिसका हवन किया ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि नहीं है। वो क्यों हुआ था उनके साथ में, उससे पहले फिर उन्होंने नॉर्मल किया, मैंने सिर्फ उनका कुछ नहीं किया। मैंने उनके दिमागी रूप को मतलब होता है ना कि क्योंकि ये इसको डर लग रहा था। इन रियल वहाँ उनके ऊपर कोई हावी नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक चीज़ मंगवाई, मैंने बोला लेकर आओ बेटा, चाकू से उसकी बलि दी, ठीक है। उनके सामने उनके ऊपर से उतारा किया उस चीज़ का। और जहाँ पे हम हवन वगैरह करते हैं वहीं पे यमुना जी बहती हैं एक्चुअली। यमुना जी में उसको साथ के साथ जल प्रवाह भी कराया गया, मात्र 5 मिनट, एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन। वॉट वॉज दैट? मैं सच बता रही हूँ, मैं एडमिट कर रही हूँ ऑन कैमरा कि मैंने इन रियल क्रिया कुछ नहीं की थी, मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया था। मैंने सिर्फ आपके दिमाग को राहत दी थी। साइकोलॉजिकली मैंने आपको ये कमांड दे दी कि आपके ऊपर जो कुछ था मैंने खत्म कर दिया, अब आज़ाद हो, एंड ही वाज फाइन। सडनली वो नेगेटिव एनर्जी गायब हो गई थी। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोल सकती हूँ। एक, ऑफ कोर्स जेन्युइनली मैंने क्रिया परफॉर्म नहीं करी। दूसरा, मैं ये भी मानती हूँ कि वेन यू आर ब्लेस्ड, फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दैट, कि अगर आपको सच में देवी का आशीर्वाद प्राप्त है या देवी आपसे प्रसन्न है या उसकी कोई भी चीज़ आपके साथ में है, तो सच में वो होता है कि कई बार आपको कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सच में सामने वाले की सिर्फ आंखों में आंखें डाल के सिर्फ इतना बोल भी दिया ना कि जल्दी निकल, तो वो जाएगी वहाँ से, वो चीज़ स्टे नहीं कर सकती। एंड आई हैव पर्सनली फील दिस, मैंने ये किया है। और बगलामुखी माँ का नाम लेके किया था। सामने वाले के अंदर एक बच्ची है, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की है। उसके अंदर बोलते हैं कि उसके ना पापा आकर के बात करते हैं। तो मैंने पहले बोला, क्योंकि मुझे एक बात ऑन कॉल बताई गई थी, तो मैंने बोला कि आप लोग ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए एक बार, मैं देखना चाहूँगी कि आखिर क्या है क्या, पहले तभी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं कुछ। मैंने वीडियो देखी तो मैंने बोला कि कुछ भी हो सकती है ये चीज़, लेकिन ये इसके पापा नहीं है, ये बाप नहीं हो सकता इस लड़की का, उसके हर फादर इज़ नो मोर। सो जो ये छलावेज होते हैं ना, यानी कि जो नॉर्मल स्पिरिट्स हमारे आसपास घूम रही हैं, ये आपका जो है बदल के रूप बदल करके आपसे बात करती हैं और आपको ये एहसास कराती हैं। तो वो फादर नहीं थे। और एक बार आई वाज ट्रैवलिंग, उस लड़की को वापस से वही फीट सा पड़ा, उस और मतलब आत्मा ने आकर के उसके अंदर बात करनी शुरू की। तो दे वीडियो कॉल्ड मी कि मैम इसको दोबारा से फीट पड़ रहा है। तो मैंने बोला इसको वीडियो कॉल पे कैमरा मेरे को फेस कराओ, मेरे को दिखाओ। उसको देखते देखते उसने मेरी आंखों में देखा है और मैंने सिर्फ ऑफकोर्स अपनी माँ का एक मंत्र, बगलामुखी माँ का मंत्र बोलना शुरू किया। और देखते ही देखते ट्रस्ट मी, वो लड़की के अंदर से वो बिल्कुल शांत हो गई। और मैं उसको बोल रही हूँ ये चीज़, मतलब, और ये कमांड मैं बिना बोले दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़ुबान से तो मंत्र चैंट कर रही हूँ और मैं सिर्फ उसकी आंखों में देख करके इतना बोल रही हूँ कि तुम जो कोई भी है, यू हैव टू रिलीज हर राइट अवे। और विद इन 2 मिनट्स मैंने चैंट किया होगा सिर्फ वो मंत्र, उसने उसकी बॉडी को भी रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, और वो बच्चा वहीं की वहीं सो गया। 5 मिनट की कॉल के अंदर वो लड़की सो चुकी थी वहाँ पर।
तो चीज़ें होती हैं, अगर आप ब्लेस्ड हो, आपके पास में है, तो अब विधियाँ तो ऑफ कोर्स बनी है हमारे तंत्र में, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की क्रियाज मेंशन है, बहुत सारी पद्धति भी हैं, विधियाँ भी हैं। लेकिन अगर आप में सच में कोई पावर आ चुकी है, या देवी की कोई भी शक्ति किसी भी तरीके से अगर आपके साथ है, तो कई बार आपको कोई क्रिया भी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती एंड काम हो जाता है। मैंने वो 10 पर्सनली महाविद्या की आप बात कर रहे हो जी 10 महाविद्या की बातें कर रहे हो आप। नंबर 1 पे माँ कामाख्या, बगलामुखी, ये माँ काली की 10 महाविद्या है। जी। ये महाकाली की ही मैनिफेस्टेशंस हैं, 10 की 10 जी। कितनी ज्यादा पावरफुल है, और कौन सी ऐसी बुक या फिर कौन सा ऐसा चीज आप व्यूअर को मतलब करोगे जो इनकी पावर्स या फिर इनके और ज्यादा बारे में जानने के लिए व्यूअर्स की हेल्प करे? देखिए 10 महाविद्याओं पे काफ़ी सारी पुस्तक लिखी गई हैं। एक रॉबर्ट ने भी एक बुक लिखी हुई है, वो भी बड़ी हेल्पफुल है। और जहाँ तक बात है कितनी पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि आई डोंट हैव दैट वर्ड कि मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर सकूं। और देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम कि भाई हम ये बोल दें कि नहीं नहीं माँ तारा ज़्यादा पावरफुल है, बगलामुखी कम पावरफुल, नहीं, इक्वली पावरफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ तो एक ही है, एक ही की मैनिफेस्टेशंस हैं। और वो एक अपने आप में पूरा, मैंने बताया ना, ब्रह्मांड है वो खुद में। आपका कोई भी एक एटम यहाँ पर है ना, एक एटम, वैसे तो एटम हमेशा डुअल में ही होते हैं, तो तभी मैं मल्टीवर्स की भी यहाँ पर बात करती हूँ कि किस तरीके से एक चीज़ की मूवमेंट यहाँ पे और साइमल्टेनियसली वो दूसरी यूनिवर्स में भी हो रही होती है, वो उसको रूल करती है। तो पावर का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, ना आप शब्दों में बयान कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट पावर, आपके पास जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसकी सेंस में पावरफुल चीज़ का जो भी वर्ड होता हो वो सोच लें, वो उतनी पावरफुल है, उतनी ज़्यादा। ठीक है। दूसरा आपने मुझे बोला कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, I'm सॉरी? ये कि अगर व्यूअर्स को जानना हो। हाँ, तो ऑफ कोर्स मैं बोल सकती हूँ कि तंत्र के मामले में मैं उनको अपना गुरु भी मानती हूँ। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनका नाम सर्च करके जो है उनकी बुक्स पढ़िए। उनके अंदर वो प्रॉपर बहुत अच्छे से विधियाँ भी बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। इसीलिए जो लोगों को कोई यकीन नहीं होता कि क्या एक स्थान से गायब होकर के दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर पाना पॉसिबल होता है, तो मैं बोलूँगी उनकी बुक्स में उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया हुआ है, रिचुअल के साथ, रिचुअल के साथ। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की आप तंत्र विद्या, तांत्रिक सिद्धियाँ, ये बुकों के नाम बता रही हूँ मैं आपको, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जेन्युइन है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सिर्फ कथा लिख दी गई है, या आप देखोगे कई बार कुछ बुक के अंदर क्या होता है, कहानी सुनाई जाएंगी, अंत में कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली इंसान अगर जानना चाहे कि मैं क्या करूँ, वो आपको नहीं मिलेगा। बट इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें भी लिखी हैं, कितने दिन की साधना होती है, किस डेटी को पूजना है, साधना करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। लेकिन साथ में मैं लिटरली बोल रही थी कि कॉशन सी नो, कि भैया अपने रिस्क पे जो है आप इसको ट्राई करें, हमारे सिर्फ कहने से ना जाएं, क्योंकि हर चीज़ ऐसे सिर्फ पढ़ करके ट्राई नहीं करनी चाहिए। किसी की देखरेख में ही आप उसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट इट इज़ अवेलेबल नॉलेज पर्पज के लिए। हाँ, एज अ नॉलेज पर्पज इट इज़ अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो मेरे को आपने बता रखा है, पर्सनली मैं आपको काफ़ी जानता भी हूँ, आपने कि सिर्फ आप हायर अथॉरिटीज़ की ब्लेसिंग्स के साथ ही काम करते हो, काली माँ। लेकिन फिर भी मैं आज इन पॉडकास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पे तो बताते हैं कि हमारे पास 100 प्रेत हैं और इतनी योगिना है, अभी मेरे साथ में जो खड़ी हैं ये, तो आप अभी कुछ लेके आए हो यहाँ पर, ऐसा आपके साथ भी है कुछ या फिर? मैं एक लाइन ज़रूर बोलती हूँ कि कई बार कोई मुझसे पूछ लेता था कि तुम अकेले क्यों रहते हो या अकेले कैसे हो, और मैं एक लाइन मेरे मुंह से ऐसे निकलती थी कि मैं दिखने में ज़रूर अकेली चल रही हूँ, पर मैं कभी अकेले नहीं होती। तो यस, मैं इन रियल यहाँ पे अकेले नहीं आई हूँ। और मेरे साथ में बोलूँ कि एवरेज में 3 लोग हमेशा साथ होते ही होते हैं, बढ़ सकते हैं, घटते नहीं है। 3 तो बता आपको सकते हैं थोड़ा उनके बारे में? ओके, नॉट रियली, बट देर इज़ अ स्पिरिट स्पेसिफिकली नेम कॉल्ड जेकब। एक वो स्पिरिट हमेशा मेरे साथ में है, जब से मैंने एंजल थेरेपी शुरू की थी तब से वो स्पिरिट मेरे साथ में है, और उसने अपनी प्रेजेंस मेरे घर में काफ़ी लोगों को फील करा रखी, मेरे फ्रेंड्स में भी है। तो वो आई एम वेरी श्योर कि जब वो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो सबके सब कुछ एक तो हाई फाई मार के बोल रहे होंगे, अरे जेकब भाई के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो वो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए, जो मैंने एक चीज़ देखा है, ही विल नेवर मेक यू फील एनीथिंग कि वो वहाँ है कि नहीं है। लेकिन अगर आप इन रियल इंटेंशनली कोई भी मेरे लिए डेंजर क्रिएट करोगे तो फिर वो कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। दूसरी
ठीक है, 2 मेरे ऑफ कोर्स गार्जियन एंजल्स हैं, जिसके अंदर एक आर्कएंजल यूरियल है, उनका नाम स्पेसिफिकली। ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन काइंड ऑफ अ स्पिरिट, तो बहुत बूढ़े से हैं दिखने में, अगर आप एक लुक लेना चाहते हैं। वो भी आपको मेरे साथ हमेशा दिखेंगे, और उन्होंने मेरे को ज्ञान के, नॉलेज के मामले में मेरी बहुत हमेशा हेल्प करी है। कि जब जब मैं कहीं अटकी और मैंने सिर्फ उनके बारे में सिर्फ होता है ना सोचा ही, और मेरे को जुप करके वो आंसर आ जाता है, तो मैंने उस तरीके से भी देखा है। और देयर इज़ अ लेडी स्पिरिट ऑल्सो, मैं उनके बारे में स्पेसिफिकली कहना नहीं चाहूँगी कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो मेरे को मदर मैरी के रूप में दिखे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सेस करके ये देखना चाहता कि हु ऑल आर विद मी ऑलवेज। तो वो अब किस फॉर्म में है आज की डेट में मेरे को नहीं पता। और आज मैं, ये मेरा मानना है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ वेरी मच ट्रू, बट आई हैव अ फीलिंग कि माँ की कोई ना कोई योगिनी आज की डेट में मेरे साथ है। मैं जब जो बोल रही हूँ वो हर पल मुझे सुन रही होती है। मैंने देखा है, जब मैं जैसी हल्की सी फियर एनर्जी में होंगी या किसी चीज़ की मुझे चिंता होती है, वो इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कर देती है। और मैं ये हैरान होती हूँ कि अभी तो मैंने बोला भी नहीं था कि मुझे चाहिए, मैं सिर्फ मन में सोचती हूँ कि यार ये ना ऐसे हो जाए, और वो हो रहा है, और वो चीज़ ही कर रही है। और मैंने ये चीज़ भी देखी कि किसी ने मान लीजिए मेरे बारे में कोई बात गलती से नेगेटिव बोली, और वो उस मोमेंट पे अब जो साथ में है, समहाउ उसके साथ में भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है कि वो भी पलट के भगवान जाने 2 दिन में वापस मुझे सॉरी बोल रहा है। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस हैपनिंग, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बिकॉज मेरा मानना है, क्योंकि मैं आपके सामने भी चीज़ बात कर रही हूँ कि मैं कभी भी नोइंगली किसी भी ऐसे एक्ट में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जहाँ पे मेरी सिर्फ इतनी सी भी इच्छा है कि यार इसको तकलीफ हो, मुझे नहीं करना, मैं छोड़ देती हूँ कि जा, तूने बुरा किया ना, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे को ना वो जो लॉ ऑफ कर्मा का हिसाब किताब है ना, वो वाला रिल्म जो है ना, वो प्लेन मैंने खुद विजिट किया है, तो मैंने देखा है वहाँ पे किस तरीके से हिसाब किताब होता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि आप बच ही नहीं सकते। तो जब आपका हिसाब करने के लिए वो बैठा है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों यहाँ पे पुलिस वाला बनूँ? ज़रूरत ही नहीं है मुझे। और मुझे बहुत आगे जाना है दीपक, मुझे बहुत काम करना है। मुझे अपनी जो जर्नी है इसको इतना आगे लेके जाना है कि मुझे वापस नहीं आना। लोगों को प्यार है इस बॉडी से, और भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं कि मेरी लाइफ में आज की डेट में कोई सफरिंग है। माता रानी का दिया आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, सब तरीके की सुख सुविधा मेरे जीवन में मौजूद है। मैं फिर भी बोल रही हूँ सबको यहाँ पे, सबके सामने ओपनली, कि मुझे अगर चॉइस दे दो ना आप, मैं आज भी जा सकती हूँ। आई एम हैप्पी। मेरे को भेज दो, मुझे वापस भी मत भेजना, मुझे रख लो बस वहीं कहीं पे ना। अब मुझे नहीं आना, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बेवकूफ़ बना रखा है हमारे को। आओ जन्म ले लो, वापस से पूरा साइकिल घुमाओ, फिर मर जाओ, फिर आ जाओ, क्या फ़ायदा? टेल मी ना, इस साइकिल में कब तक हम फंसे ही रहेंगे टाइप में? नहीं है। और जब आप माँ पे ध्यान लगाना शुरू करते हो, जब आप मेडिटेट करते हो, जो रस मिलता है वहाँ पर, लोग बात करते हैं वैसे एक्चुअली सोम रस की, है ना। गूज़बम्स आ गए मेरे। जो सच में आपने सुना होगा कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो आपके ना कपाल से एक तरीके का रस टपकना शुरू होता है। ये सच है, क्योंकि वो मैंने भी पिया है, वो मैंने भी महसूस किया है। वो दैट्स अ वेरी स्वीट एंड काइंड ऑफ तरल पदार्थ आपको आपके यहाँ पे फील होता है। जब आप समाधि लेवल पे लगने लग जाते हो, उस टाइमिंग पे आप भूल जाते हो, तो उसमें इतना मज़ा आता है। तो मेरे को लगता है उसके बाद जब आँख खुलती है, जब हम सब आपस में इधर उधर लोगों को देखते हैं, तो मुझे लगता है इनको तो देखना ही नहीं है, क्यों देख रहे हैं? इनको मत कहो, ये थोड़े से बेचारे अपने प्रोडक्शन टीम है। नहीं, आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बट इट्स जस्ट की माई जर्नी। अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं जाना प्रेफर करूँगी। आप मुझे बटन दे दीजिए दीपक जी आज कि मैं एग्जिट ले सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। अभी तो आपके साथ काफी सारे पॉडकास्ट करने हैं जी, फिर बता दूंगा मैं आपको। तो जैसे कि मैं ये पूछ रहा था जी, कि आपके पास जो स्पिरिट्स हैं, क्या आपको भी उनको कोई भोग चढ़ाना पड़ता है, जैसे कि लोगों को देना पड़ता है कुछ शर्तों के थ्रू, या फिर ऐसा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वैसे ये जो भोग वाली बात होती है ना, ये तब आती है जब हम ना ट्रेड कर रहे होते हैं, और ट्रेड ज़्यादातर हमसे नेगेटिव एंटिटीज़ करती हैं। जो अच्छी वाली एंटिटी होगी ना, वो ट्रेड नहीं करती, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली हमसे वो मिल रहा है, तभी वो हमारे लिए कुछ कर रही है। अगर हम ट्रेड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ मेरे भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि ये जो करती है, चाहे ये दिया भी जलाने के लिए बैठे, तो उतने शुद्ध भाव से बैठी है कि वो मेरे सिर्फ उस दिया जलाने में खुश होगी, जबकि शायद अगर आप उसमें मान लो हवन भी कर दो तो वो इतनी प्रसन्न ना हो, राइट। तो जो ये अच्छी चीज़ें होती है ना, ये आपसे डिमांड नहीं करती। लेकिन अगर आप भूतास के साथ डील करोगे, पिशाच के साथ डील करोगे, क्योंकि लोग मसान पूछते हैं, करोगे, तो यस, तो ये डिमांड करते हैं, तो भोग तो ये डिसाइड मांगते हैं होता है पहले। यस, प्रॉपर ट्रेड भी होता है सर। ऐसी कोई आपके पास एंटिटी नहीं है जो आपने सिद्ध करी हो अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए? क्योंकि यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है ना दीपक। अगर मैं पहली बात तो मैंने कभी इस लालच से तंत्र शुरू नहीं किया।
मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई सिद्धि चाहिए, मैंने कभी इस तरीके से भी नहीं शुरू किया। दो ही रास्ते हैं, मोक्ष और पावर। यस तो एक ही मिलेगा ना। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको ना टारगेट मोक्ष को ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो देवी है ना वो माँ के स्वरूप में ही है। तो जब आप बच्चा खुद आगे से बोले ना कि माँ मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है, तो वो सजा देगी, मैं कह रही हूँ पूरा थाल आपका भर देगी। बहुत बढ़िया। कि आप सोच ही नहीं सकते। आप तो बोलोगे मैं तो मगर शायद मांगता तो मैं इतना ही मांगने वाला था, मेरी माँ ने इतना बड़ा लगाया मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि आई डोंट डिमांड टू हर दैट वे कि मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ दे दे वो चीज़ दे दे। मैंने एक चीज़ अपनी ना ये इसको भी मुझे 7 साल हो गए, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ना एक चीज़ अपने ना लिटरली गांठ बांधी हुई है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी उसकी मर्जी है, मेरी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है ना दीपक तो भी उसकी मर्जी है। तो वो बुरा तो मेरे सेंसेस के हिसाब से है, पर वो आगे का देख रही है। तो अगर उसने मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं करी या मुझे नहीं दी तो मैं शिकायत नहीं करती कि माँ आपने ये क्यों नहीं किया या कुछ भी, क्योंकि मैं ऐसी बात करती हूँ अपनी मेरी माँ से, हाँ, कि आप या तो मुझे दे दो या मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। आई नेवर सेड कि आपने ये क्यों नहीं दिया या ये क्यों नहीं पूरा हुआ। मैं ऑटोमेटिकली इस मोड को समझ लेती हूँ, ये उसकी इच्छा है, स्वीकार है। जैसे ही मैं एक्सेप्टेंस देती हूँ, ट्रस्ट में उससे कुछ बेटर ही देती है वो। तो आप अच्छे बच्चे बन जाओ ना उसके। अभी कुछ ही दिन से मेरे साथ ये चल रहा है जो आप एग्जैक्ट बात बोल रहे हो। हम मांगने वाले, पहली बात तो देखो मेरी बात सुनो, उनको पता है हमें कब क्या कब देना है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना वो वाली बात होगी कि अगर मैं कोई चीज़ मांग लूंगी ना तो कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए ही कमी कर दी। तो आई नेवर डिमांड एनीथिंग। और अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा भी हो गया ना तो यार वो उसकी मर्जी है। बहुत सीधी सी बात है। हम कौन है डिसाइड करने वाली बात हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। हमारी सोच देखिए, हम दिमाग का 1% तो यूज़ नहीं कर रहे पूरा। अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे तो भी हमारे को अक्ल हो कि हाँ यार हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एंड देयर इज अ सेइंग ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो बिन मांगे अगर मोती मिल रहा है तो मांग के तो भीख ही मिलने वाली है, कुछ छोटा मोटा ही मिलेगा मेरे हिसाब से तो कठपुतली बन जाओ। हाँ एग्जैक्टली। मैं 100% एक्सेप्टेंस है कि जो तू करे ना उसमें मेरी रजा है, मैं ओके हूँ, कर दे जो तेरे को ठीक लगे। मैं कई बार करती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई कोई बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रखा है, कुछ बातचीत चल रही है, ह्यूमन ब्रेन है वो भी बोलता है कि यार अगर ये प्रोजेक्ट हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इंस्टेंट आपको उस मोमेंट पे थॉट भी आता है कि ये भगवान बस ये करा दे। दूसरे ही थॉट वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या कर रहा है। देखिए आप बच नहीं सकते, क्योंकि माया जो है वो आपको हर कदम पे टेस्ट करने के लिए आपसे पहले खड़ी मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपको सिर्फ अवेयरनेस भी है कि व्हाट एम आई डूइंग तो भी आप बच जाओगे। ठीक है, इंस्टेंट मेरे को थॉट आया कि अरे भगवान ये करा दे, दूसरे ही वो पल में ये भी आ गया ना कि क्या कर रही है, छोड़ दिया फिर उसको वहां पे, नहीं कुछ नहीं करना वाला सीन है, छोड़ दो इस चीज को। अब लेकिन मैं रोज सोने से पहले ये सच में बोलती हूँ कि माँ मेरी लाइफ में तू करना वो जो मेरे लिए तेरे को सही लग रहा है। मेरे को क्या सही लग रहा है छोड़ दे, डजंट मैटर, एब्सोल्युटली डजंट मैटर। जो तेरे को सही लग रहा है ना मेरे लिए वो करते जाना। और दीपक मैंने मिराकल देखे हैं अपनी लाइफ में, जिन लोगों के बारे में लोग ना जिनसे सिर्फ सोच भी नहीं सकते ना कि कभी हम इनको 1-on-1 देखेंगे क्या, मैं उनके साथ 1-on-1 बैठती हूँ, सोच भी नहीं सकते। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, वो उसकी रजा है, क्योंकि मैंने उस पर छोड़ा हुआ है। तो वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, अच्छा क्या बहुत अच्छा चाहती है, तो वो मुझे और दे। आप बैठे ही हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। लोग बहुत सोचते हैं कि दीपक जी की एक झलक मिल जाए। मेरे सारथी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं जी, तो आपकी फैन लिस्ट बहुत लंबी है। सारथी का नाम कृष्णा। और मैं कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त। वाह 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 वाह, देखिए साइकिल हो गया हमारा पूरा। जी कुछ क्वेश्चंस है मेरे जी बिल्कुल आपके लिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जिसको आप समझते हो मेरे क्लोज आ गया, या फिर काफी दिन आपसे बात करी, मिला, बाद में पता लगा कि वो एक ह्यूमन नहीं है, एक एंटिटी है? ओह माय गॉड, मैं तो मुझे लग रहा है कि अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो इंसान वैसे ही बंदा पागल हो जाएगा, राइट? सो एक एक्सपीरियंस ऐसा है, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं है कि इतने दिन तक कोई मेरे साथ रहा। ये मेरे बिल्कुल मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बहुत इनिशियल डेज की बातचीत है। उस टाइम में मैं शिविर अटेंड करने के लिए जाया करती थी सुबह 4 बजे उठ करके। उस शिविर के अंदर हम साधना करते थे, मेडिटेशंस वगैरह सब होती थी, और वहाँ पे सीट की भी बुकिंग्स होती थी पहले, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अपनी सीट तो वहाँ पे रिजर्व करनी पड़ती, तो हमने सीट पहले ब्लॉक करी हुई है। तो वहाँ मेरे साथ ज़रूर एक इंसिडेंट हुआ कि सेकेंड डे था, तो सेकेंड डे में बाबा जी हमें साधना करा रहे थे, तो मेरे साथ में एक लेडी
मेरे साथ में बैठी थी। और जब साधनाएं वगैरह होती थी ना तो उस टाइमिंग पे बहुत क्लिनजिंग होती थी। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो हम थोड़े साफ सुथरे हैं, बट उस टाइम तो बड़े इमोशंस स्टोर थे और जब आप ऐसा करते हो तो वो इमोशंस ही रिलीज होते हैं। सो आई वॉज क्राइंग, वो मेडिटेशन आँख बंद है पर मैं रो रही हूँ। तो जब मेरी आँख खुली तो जो लेडी मेरे साथ बैठी थी तो उसने मुझे लिटरली मेरे पास ऐसे हाथ रख के बोला कि बेटा पहला शिविर है? तो मैंने बोला हाँ जी मेरा पहला शिविर है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आज से ना तेरी जर्नी अलग शुरू हो गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, सब लोग वहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल बातें तो करेंगे, तो बहुत ही नॉर्मल लगा मुझे। तो मैंने बोला कि हाँ जी। और उस नो डाउट मैं मानती हूँ कि बहुत सिंपल लुकिंग लेडी, वेरी सिंपल लुकिंग। और उन्होंने मेरे से नॉर्मल किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से थोड़ा मेरे बारे में पूछा भी, पर्सनल लाइफ के बारे में, जो मैंने नॉर्मल शेयर भी कर दिया कि ऐसा है ऐसा नहीं है सब कुछ। उसके बाद में हमारा ब्रेक होता था बीच में थोड़ी देर का, हम महिषासुर मर्दिनी चल रहा है, आराम से सुन रहे हैं। फिर अगले दिन वापस से मैं वापस गई, वो लेडी मुझे वापस से मिली। अब क्योंकि मेरी उनसे एक बार बात चुकी थी, मैंने अगले दिन भी उनसे हाय हेलो की। 5 दिन का शिविर था वो। तो 5वें दिन मैंने जो है जब ब्रेक हुआ तो मेरे एक फ्रेंड थे, कपल थे, वो भी साथ में जाते थे। तो मैंने उनको नॉर्मली बोला, मैंने कहा लेडी कितनी अच्छी है ना यार, मतलब शी ऑलवेज गिव मी दैट कंफर्ट। और मेरा पहला शिविर भी है तो मुझे तो थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा था, बट शी ऑलवेज गिव मी कंफर्ट। तो उन्होंने बोला कि कौन लेडी? मैंने बोला कि जो मेरे क्योंकि वो मेरे से पीछे वाली लाइन में रो में थे, वो मेरे से पीछे बैठे हुए थे। मैंने बोला जो मेरे साथ में बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे साथ कौन बैठी हुई है? मैंने बोला यार जो लेडी मेरे साथ बैठती है। तो उन्होंने बोला नाम क्या है? मैंने बोला मैंने नाम तो नहीं पूछा, वही मेरे से सिर्फ पूछते थे, मैं जवाब दे देती थी। तो उन्होंने बोला मायरा तुम्हारे साथ वाली सीट खाली है, जिस किसी ने भी वो बुकिंग करी होगी वो पर्सन नहीं आ रहा है। एंड मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानू नहीं, और क्योंकि मैं तो बात भी कर रही हूँ उससे। और मुझे 5वें दिन लिटरली पता चलता है। और उसके बाद में क्योंकि हम ब्रेक की टाइम था और मुझे ये भी लगा कि भाई अभी तो अभी ब्रेक के बाद वापस बैठना है। मैंने तब क्योंकि उनको चैलेंज भी किया, मैंने कहा तुम रुको यार, अभी ब्रेक खत्म होगा, मैं दिखाती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली ब्रेक खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को वो लेडी कभी नहीं दिखी और मैं वो कभी प्रूफ नहीं कर पाई कि मैं उस औरत से बात करती थी। तो दैट इंसिडेंट मतलब वो बहुत अनरियलिस्टिक था मेरे लिए। और मैं मतलब कैसे तो यकीन दिलाऊं कि कितना नॉर्मल लगता था कि उसने मेरे यहाँ हाथ रखा था, मुझसे पूछा है कि बेटा ठीक हो, पहला शिविर है, सब ठीक होने वाला है। और फिर मैं ये रिलेट कर रही थी कि ये कौन था जो मुझे आकर के इतना बोल गया। उसके बाद और हमने पता भी किया उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करके कि जो लेडी थी या कुछ भी है वो सीट किसी मेल के नाम पे बुक थी, तो कोई लेडी नहीं थी। तो दीपक मतलब वो एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ उसको उस मोमेंट पे तो यही माना, और आज भी अगर मैं एक थॉट भी देती हूँ तो मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि भगवान जाने या तो माँ मिलने आई थी, क्योंकि दैट वाज माय टाइम जब मेरा एक लिंक मैं बोल सकती हूँ कि उनके साथ जोड़ा जा रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट दीक्षा ऑल्सो, कि जब वो मुझे मिली थी कि शी केम, शी कंफर्टेड मी कि अब से तेरी एक जर्नी अलग शुरू होने वाली है। क्योंकि और कुछ नहीं था, बस वो मुझे आती थी मेरे को, और वो स्पेसिफिकली मुझसे इंटरेक्ट भी उस मोमेंट पे करती थी जब मैं बहुत दुखी थी। The moment I'm crying, I'm sad, she just come and comfort me। and उसके बाद में वो हमेशा बस मुझे, क्योंकि हम ध्यान मैक्सिमम वहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होता था, शिविर में बहुत लिमिटेड, बहुत डिफाइंड है, इस टाइमिंग पे ये क्रियास की एक्सरसाइजेज होंगी, इस टाइमिंग पे आप मेडिटेट करेंगे, इस टाइमिंग पे भजन होगा, फिर आप अपने घर चले जाएंगे, नो एक्स्ट्रा टाइम। बट उसके बाद मैंने कोशिश भी करी, मैंने काफ़ी, क्योंकि वीडियोस भी आती है, रिकॉर्ड होता है पूरा शिविर ना दैट वे, तो हमारी एक्सेस थी इतनी कि हम उसकी शिविर की वीडियो, मैंने स्पेसिफिकली अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके उसकी वीडियोस तक भी निकलवाई, तो मेरे साथ कोई बैठा हुआ नहीं था। तो दैट एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट विद मी। तो नॉट फॉर द डेज, बहुत सारे दिन, और उसके बाद मुझे लगे नहीं है, बट 3 दिन तक ऑफकोर्स, क्योंकि पहले दिन उस सीट पे कोई नहीं था, पहले दिन वो खाली थी, तो मुझे लगा नॉर्मल नहीं है, बट 3 दिन तक वही, और 5वें दिन फिर से गायब। टाइम डिस्टॉर्शन को कभी फील किया है? जैसे कि साधना या सिद्धि में बैठे हुए हो जी, या तो टाइम रुक गया हो, टाइम बहुत स्पीड से आगे चला गया हो, कभी फील हुआ? इसको अब मैं आपके साथ कैसे साझा करूं उतना नहीं समझ पा रही मैं, लेकिन हाँ, जब हम मेडिटेट में शुरू में करने लगी थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरी सिद्धि लगनी, समाधि लगनी शुरू हो गई थी, सॉरी। तो उस टाइमिंग पे ज़रूर होता था मैं इन रियल 4-4 घंटे बैठ जाती थी, लेकिन जब मैं आँख खोलती थी तो मुझे लगता था कि मेरे को तो 5 मिनट भी नहीं हुए बैठे। 4 घंटे बैठ जाते थे? यस, 4 आवर्स। 5 मिनट में 4 घंटे का वो? 4 आवर्स, क्या बात है। 4 आवर्स। और मिनिमम होता था उस टाइमिंग पे 3 घंटे से ऊपर का ही जाता था टाइम। और जब आप होते, लेकिन और आप इतने फ्रेश भी, सबसे बड़ी बात, वरना आप नॉर्मल इमेजिन करो कि एक इंसान एक ही जगह पे 3 घंटे बैठा हुआ है चौकड़ी मार करके बिल्कुल, तो वो जब उठेगा तो किस तरीके से उसकी हालत कैसी होगी। बट यू फील सो फ्रेश कि एक्चुअली अगर मैं 5 मिनट बैठूं तो मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वहीं पे अगर मैं 4 घंटे बैठूंगी तो मेरे पैर जुड़ जाएंगे और मैं थोड़ा सा कुछ फील नहीं होता था, बल्कि उतना ही एनर्जेटिक लगता था, ऑफ कोर्स। और पहली बार
ये पता है कब फील किया गया था? कब? 5000 साल पहले। क्या बात कर रहे हैं आप? कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, तो आप सोचो moment पे। कि जब भगवतम गीता चल रही थी तो क्या सारे योद्धा या महारथी सुन रहे थे? नहीं, टाइम रुक गया था। टाइम रुक गया था जी, बिल्कुल। टाइम डिस्टॉर्शन। यस यस यस। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस फॉर्म में यस मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे सच में लगता था कि मुझे तो बैठे हुए मुश्किल से 5-10 मिनट से ऊपर ही नहीं हुए, लेकिन अगर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अरे 3 घंटे हो चुके, मुझे तो बैठे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। और दैट वाज दी माई टाइम ऑल्सो। मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने ना बड़ी अलग अलग जगहों पर मैं घूम के आई हुई हूँ, जो जगह अर्थ नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वो मैं बहुत अलग जगहों पे मैंने ट्रैवल किया है, बहुत अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स दिस इज योर एक्सपीरियंस, बट ये मेरे साथ हुआ है, एब्सोल्युटली हुआ है। आपके पास बहुत सारे केस आते हैं अभी तो, एंटिटीज के, घोस्ट पोजीशन, ब्लैक मैजिक। एक चीज जो ये जो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करे गए हैं ना, वो ये बहुत ज्यादा फिल्टर्ड क्वेश्चंस हैं जो हमारी जनता सुनना या देखना चाहती है कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी कोई एंटिटी आती है तो स्मेल या फिर कुछ छन छन आवाज, कैसे पता लगता है बेसिकली क्या एंटिटी है? या शैडो दिखती है? या हर कोई केस में अलग सिचुएशन होती है? मैं बोलूँगी कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एंटिटी की फॉर्म तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्योंकि जब एक साधक साधना करता है तो बहुत अगर मैंने बोला योगिनी जाग करके आएगी या कुछ भी, तो वो पॉजिटिव एंटिटी है उस मोमेंट के ऊपर। लेकिन वहीं पे किसी नेगेटिव स्पिरिट की प्रेजेंस होगी तो वो नेगेटिव एंटिटी भी है। तो जहाँ तक आपने बात किया कि भाई वो अगर आती है तो आपको कैसे पता चलता है ना, कि भाई कोई आवाज़ होती है, कोई स्मेल आ जाती है क्या कुछ, तो आपने जितनी भी एक्चुअली फॉर्म बोली है ना, फॉर्म नहीं सारी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं माँ की साधना कर रही थी तो वो साउंड फॉर्म में भी प्रेजेंस आई है, एंड यू लिटरली फील समबडी इज विद यू, है ना। एक तो एहसास के रूप में भी होगा, दूसरा आवाज़ जो आपने बोली, उनके केस में ज़रूर छन छन की मुझे आवाज़ आई है, स्पेसिफिकली मेरी महाविद्या की साधना में मैं बोलूँगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी मान लीजिए आपके आसपास है, कोई नेगेटिव एंटिटी का कि अभी इस वाले रूम के अंदर एंट्री हो जाती है, तो आपको जो सबसे पहले आभास होता है जनरली बहुत ना गंदी सी स्मेल आएगी। यू विल फील कि कुछ सड़ रहा है, समथिंग इज बर्निंग, बहुत गंदी स्मेल की जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, दैट इज़ वन साइन। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी ऊर्जा, अच्छी स्पिरिट आपको यहाँ पे विजिट करेगी, तो आपको सडन फूलों की खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आती है, आपको दिखाई कोई नहीं देगा, एंड आपको लगेगा कि इस रूम में सडन कहाँ से आई है। तो वो एक विजिटेशन, तो यस गंधक के रूप में एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो गंध जो है अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, गंधक के रूप में ये लोग अपना विजिटेशन देते हैं। साउंड भी होता है, बट साउंड में बोलूँगी कि बहुत ना हायर लेवल पे है। लोअर वाली एंटिटीज़ के केस में मैंने साउंड की प्रेजेंस अभी तक नहीं फील की है। उनके केस में अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है तो एक ऑफकोर्स मैंने जो आपको स्मेल वाला बताया वो है, दूसरा यू फील सफोकेशन, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। यस, घबराहट सी होने लगेगी, आपको सडन लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी सी हो रही है, आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली। ये मुझे नेगेटिव एंटिटीज़ के केसेस में बड़ा फील हुआ है। पॉजिटिव के केस में ऑफ कोर्स आपको एक बहुत अच्छा कोई भी साउंड सुनाई देगा, इट्स नॉट स्पेसिफिकली छन छन, बट जो साउंड आपके कानों को अच्छा लगेगा सुनने में, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। तो साउंड के रूप में भी आती है, गंधक के रूप में भी आपको एंटिटीज़ की प्रेजेंस जो यहाँ पर फील होती है हर तरीके से। एंड अगर हम बात करें साउंड में भी समटाइम्स टॉक, तो काफ़ी एंटिटीज़ आपसे बात भी करती हैं, बट वो साउंड नहीं होता, दैट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस, यू नो, कि आपको सिर्फ आपको दिख रहा है कि वो बोल रही है, पर वो साउंड सिर्फ आप सुन सकते हो, नोबडी एल्स। क्योंकि मैंने ये डिफरेंस देखा है कि कई बार आवाज़ भारी है, कई बार आवाज़ एकदम महीन बारीक सी भी है, कि कोई बहुत प्यार से कुछ फुसफुसा रहा है सिर्फ आपके पास में, कई बार कोई बहुत स्पेसिफिकली बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आकर के आपसे बात करते हैं। तो दीज आर दी 3 सिम्टम्स आई वुड से, कि स्मेल का आना, ठीक है, साउंड का भी आना, और आपको स्पेसिफिकली कई बार कुछ साइंस भी मिल जाते हैं कि किसी चीज़ का आपको सडन मिलना, वो भी आपको एक एहसास दिलाता है कि कोई और है हमारे अलावा यहाँ पे। और पॉजिटिव होगा तो हम बोलते हैं कि एंजेलिक साइन में तो मेरे को बहुत बंद रूम, कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, और सडन आपके हाथ में फेदर आ जाता है, आपको लगेगा कि मेरे कपड़े में था क्या दूर तक। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। अच्छा। या और उस मोमेंट पे कुछ ना कुछ अच्छी खबर में मिली है ऐसे। It's a good sign, it's a good omen. तो ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हुए कभी ऐसा लगा कि कोई सुपर पावर या फिर सुपर नेचुरल चीज, पैरानॉर्मल चीज मुझे देख रही है? ओह बहुत बार।
और ये तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था मेरे साथ में। और शुरू में तो मैं थोड़ा डरती भी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दिख ही नहीं रहा, बट कोई तो है रूम के अंदर। और आप ना अपने बैठे बैठे करके ऐसा देखना शुरू कर देते हो कि कौन है मेरे आसपास में। तो यस, ये तो बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है दिस इज क्वाइट वेरी कॉमन कि आपको इस चीज का एहसास होने लग जाए कि ये आपके आसपास है। और इसके लिए तो मैं बोलूँगी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कई बार आप नॉर्मली भी बैठे हो तब भी आपको एहसास होता है कि somebody is कीपिंग एन आई ऑन यू, somebody is watching you। नॉर्मली भी लगता है आपको। ऑकल्ट जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनको तो बहुत जल्दी आभास होना शुरू हो जाता है इस चीज़ का कि कोई तो मेरे आसपास है जो somebody is keeping an eye on me, somebody is watching me। और ये वैसे नेगेटिव उसके रूप में भी होता है। अगर आप खास करके जो मैं केसेस के बेसिस पे बता रही हूँ, ये चीज़ प्रैक्टिकल बेसिस पे बता रही हूँ कि जब कोई प्रेत या ये जो जिन टाइप की चीज़ें होती हैं, ये जब किसी पे चिपकती हैं या किसी पे जब कब्जा कर लेती हैं खास करके, तो ये मेरे पास एक बहुत कॉमन लाइन आई है कि मैम जब हम नहाने जाते हैं उस मोमेंट पे हमें इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा होता है कि कोई हमें स्पेसिफिकली देख रहा है। ये बहुत कॉमन है मेरे पास में। मैंने 3 बच्चियों के केसेस अटेंड किए, तीनों की सेम लाइन थी, कोई देख रहा है। यस, कि मैम स्पेसिफिकली जब हम नहाने जाते हैं तब लिटरली लगता है कि वॉशरूम में कोई है, नहाने जाते हैं। उस मोमेंट पे कॉमन लाइन है तीनों की कि उस मोमेंट पे ऐसे सच में लगता है कि कोई खड़ा हुआ है। कोई नेगेटिव एंटिटी कर सकती है, ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि उनका एजेंडा वहां पे गलत है। जैसे कि है ना, एक मेरे सामने ना सडनली एक रील आई। बहुत सारे रील बहुत देखता है, रील बहुत आती है इसके सामने, मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में नहीं जी। तो जैसे तांत्रिक एक रिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, एक फोटो रखी हुई है, उसका नाम लिख के रखा हुआ है, तो नाम यूज जब होता है, जैसे फोटो यूज हो रही है रिचुअल्स में जी, तो उसी समय उस इंसान पर जिसकी फोटो है कुछ इम्पैक्ट होता है। यस, होता है क्योंकि जो लोग हमसे कई बार ट्रीटमेंट कराने भी आए हैं तो क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे क्रिया के बारे में भी पता है इसलिए मैं बता पा रही हूँ, एक तो ऑफ कोर्स होता है। दूसरा, जो लोग कई बार जब ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं तब भी वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है हमारे को कई बार कि मैम रात को स्पेसिफिकली इस टाइमिंग पे मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरी गर्दन के आसपास कुछ दबा रहा है, कोई मुझे पिन चुभो रहा है। तो ये इंसिडेंट भी मतलब दीज आर दी रियल प्रैक्टिसेस जो होती है। तो नाम में मैंने और थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि नाम पावर रियली मैटर्स, कि जब अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर उस इंसान का फेस यानी कि उसका वो ऑरा भी हमें दिखता है, उसका नाम पता होना, उसकी अगर जन्म तिथि भी पता होती है, दैट इज ऑल्सो प्लस। उसकी कोई चीज़ मिल जाएगी, अगेन प्लस, क्योंकि आप उसकी एनर्जी को टैप इन करने में ईजी हो जाता है। तो येस, अगर मान लीजिए कि हम किसी की फोटो रख के यहाँ पर इस टाइमिंग पे क्रिया की जा रही है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि उस टाइमिंग पे मान लीजिए हम यहाँ पे उसको डैमेज करने के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो उसी टाइमिंग पे तड़पना शुरू हो जाएगा और सडन खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता। बट उसको लगेगा कि उसके साथ ना कोई छेड़खानी हो रही है इस टाइमिंग पे, उसको बॉडी में डिफरेंट तरीके की सेंसेशन फील हो सकती है, उसको स्पेसिफिकली किसी पार्ट के अंदर पेन फील हो सकता है। स्पेसिफिकली मान लीजिए अगर कोई ये हुडू प्रैक्टिसेस के थ्रू अगर कर रहा होगा तो आपने देखा होगा उस हुडू में जो है डॉल्स बनाई जाती हैं और डॉल्स के साथ में भी जब आप सामने वाले को तकलीफ देनी हो तो वो पिंस का यूज करते हैं, पिन चुभौरे होते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो डीएनए का चाहिए होगा, बाल या फिर कुछ। देखिए वो पावरफुल बनाने के लिए यस चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी आई नो दिस कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम और फोटो है ना, उससे भी बहुत कुछ पॉसिबल है। नो डाउट डीएनए मिल गया तब तो लिटरली उसकी पावर को आप मल्टीफोल्ड कर दोगे, फिर तो बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, आपके पास ना बाल है ना खून है, कोई डीएनए आपके पास में कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास सिर्फ उस इंसान की पिक्चर है, बिकॉज एवरीथिंग इज ना दैट वे एनर्जी ऑल्सो। जिस इंसान को एनर्जी एक्सेस करनी आती है उसमें टैप इन करने आता है ना, वो कई बार उसको बिना किसी क्रिया के भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो आपके ऊपर आपकी पावर पे भी डिपेंड करता है। अब आप एक वही वाली बात में कंपाउंडर को बोल दो बेटा दवाई दे दे और एक डॉक्टर दवाई देगा, दोनों में फर्क है, राइट। तो अगर रियल जिसके पास पावर है, जिसके पास ज्ञान है, तो वो कई बार बिना क्रिया के भी सामने ऐसे वाले को घुमा सकता है एनर्जी वाइज। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं अगर अपने माइंड से आपको कमांड दूंगी, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप बिल्कुल वैसे नॉर्मल एक्ट करने लग जाओगे। मैं कोई क्रिया नहीं कर रही यहाँ पे। मान लीजिए मेरे को भी हो रहा है कि दीपक मेरा ना गला सूख रहा है, मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बोलूँगी नहीं, मैंने अपने मन में बोला कि मुझे पानी पीना है, एंड आप सडन एकदम से बोलो कि अरे यार ब्रेक लेते हैं, मैम पानी पी लो। व्हाट इज दिस? ये भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी को उधर पहुंचा दिया हमने। तो फोटो से बिल्कुल होता है जी। अगर जो लोग सोचते हो कि खाली भूल गया, मैं इस रिचुअल का नाम भूल गया मैं। किसका? इसी रिचुअल का, मतलब बिना बात करे टेलीपैथी। हाँ, टेलीपैथी। आस्क मी बिकॉज आई डू सो मेनी टाइम्स। बहुत बार होता है ऐसा कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अरे चाय पीनी है, सामने वाला आगे से बोलेगा मैडम चाय मंगा दूँ तो ऐसा होता है बिल्कुल।
एंड विच इज पॉजिटिव। किसी भी चीज का मैंने बोला ना, आप अच्छा इस्तेमाल कीजिए, कितनी खूबसूरत भी तो है चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपके पास बहुत सारे केस आते हैं सबकी। आपने एक पिछली बार ब्रह्म राक्षस का एक केस बताया था जो आपने एक बच्ची का सही करा था। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द वे, शी इज डूइंग वेल, शी इज बेटर नाउ। ओके, जी। तो आपकी नजरों में सबसे पावरफुल एंटिटी कौन सी है? जिन। बहुत लोग बोलते हैं जिन सबसे पावरफुल है, बहुत लोग बोलते हैं बेताल सबसे पावरफुल है, बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्म राक्षस, और आजकल तो लिलीपुट और ये छोटा चेतन क्या था वो 1.5 फुटिया। देखो, जहां तक ना पावर का एक कंपैरिजन करना है, वो कंपैरिजन तो उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है पावरफुल तो देखिए सबके सब है। किसी के पास डिफरेंट पावर हो सकती है, किसी के पास डिफरेंट। कई बार हम बोलते हैं ना कि किसी के पास सिर्फ एक बोलने की इतनी ऐसी शक्ति होगी कि वो उसी से आपको घुमा देगा। किसी के पास में मूवमेंट उतनी है कि वो सिर्फ सोच के ही आपके दिमाग से अपनी इतनी कमांड दे देगा कि आप कुछ भी कर जाओ। और जिन की जैसे आपने बात करी, तो जिन में भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिन है। मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट सिर्फ इस पे भी कर सकते हैं कि कर दिया जिन मैंने। कितने जिन कितने तरीके के होते हैं कुछ है। तो इट इज वेरी टफ टू से कि विच एंटिटी इज मोर पावरफुल और नॉट। बट मुझे तो इतना लगता है कि कहीं ना कहीं वीक है ये सब के सब, क्योंकि इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सबको हटाया जा सकता है, इन सबसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो फिर कमजोर हो गए ना, पावरफुल कैसे हुए? सो आई डोंट सी देम एज अ पावरफुल एक्चुअली। है इक्वली है, लेकिन कमजोर है। बहुत बढ़िया कमजोर है। जवाब, अच्छा था ये। थैंक यू जी। जी, सबसे पावरफुल तो इंसान ही है। एब्सोल्युटली ना। आप सोचिए, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। दी ब्रेन कैपेसिटी यू हैव एज अ ह्यूमन ना दीपक, वो मिल नहीं सकती। अगर आप सिर्फ अपनी, आप, मैं कह रही हूँ, आप, हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें, ऑकल्ट की बात करें, हम स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं, हम तंत्र की बात करते हैं। अरे ये तो बहुत डीप साइंसेस हैं। आप खाली अपनी ब्रेन पावर ही एक्टिवेट कर लो, इतना कुछ पलट दोगे ऐसे ही। आपका ब्रेन भगवान ने, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इंसान होना ही अपने आप में इतनी बड़ी पावर है। मैं नाम भूल गया उस लड़के का, एक योगी करके अभी इंस्टाग्राम चैनल है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे वो क्या करता है, और थोड़ी देर वो पता नहीं क्या करता है, ऐसे करेगा और पानी की बाल्टी भरी हुई है और पानी ऊपर हो जाता है। हाँ, वो लेकिन वो कह रहा है कि सब प्रैक्टिस है, योग की ही एक कला है ये सारी। आप उसमें देखो ना, ऐसे तो यू रिमेंबर सुहानी ऑल्सो क्लेम्ड कि अगर सिर्फ किसी के बारे में कुछ बता देने से ही कोई बहुत ज्ञानी हो जाता है, तो फिर तो लाओ मैं बताती हूँ, मेरे जैसा माइंड रीड करके दिखा दे कोई। शी ओपनली सेड दिस, एंड नो डाउट, आप इफ यू सी सुहानी, शी रीड माइंड्स लाइक एनीथिंग। मतलब शी इज अमेजिंग इन हर वर्क, बट एज पर हर ऑल्सो कि दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक। मेरे को अगर आप, हाँ, ये टेक्निक है, टेक्निक ही तंत्र है। ये टेक्निक दे रही, अगर आप मेरे को कल को बोलो कि इससे किसी की प्रॉब्लम वगैरह कुछ सॉल्व कर दे, वो नहीं हो रहा मुझसे, नहीं कर सकती मैं, लेकिन जो भी आप सोचोगे वो पढ़ दूंगी मैं। तो शी इज अगेन दैट वे, वो अपने ब्रेन, आप सोचो क्या पावरफुल चीज है। बहुत बढ़िया। पीपल गो क्रेजी। आपने कोई ऐसा रिचुअल प्रैक्टिस करा है या फिर ऐसा कुछ पावरफुल मंत्र जो आपकी नजरों में इतना ज्यादा पावरफुल हो कि मतलब कल्पना करनी मुश्किल है उसकी? कल्पना वगैरह तो देखो, मेरे को नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी पावरफुल है, बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक बच्ची के अंदर लिटरली कोई स्पिरिट मौजूद है, और सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करने मात्र से उस स्पिरिट ने उस बॉडी को भी छोड़ दिया, और बच्ची को वो पीस और रिलैक्सेशन इंस्टेंटली मिल गया कि वो उस मोमेंट पे सो गई। और मेरा ये मानना है कि देखिए, जिस भी ईष्ट में आप विश्वास करते हैं या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, अगर आपका अलाइनमेंट उसके साथ में हो चुका है, तो उसका नाम ही काफ़ी होता है। कई बार मंत्र तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ होगी, उसके नाम मात्र से भी आप काफ़ी कुछ बदल सकते हो सामने। तो मेरी माओं में सबके जो मंत्र हैं, जिसके खास करके जिसकी मैं साधना कर रही हूँ, जिस मंत्र की है ना, जिस मंत्र की को लेकर के आप माँ को साध रहे होते हो, कोशिश कर रहे होते बोलना चाहिए मुझे, वो मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जितना उच्चारण ऑलरेडी उसका हो चुका होगा, जितना आप जाप उसका कर चुके हो, उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी पावर उतनी ज़्यादा आपके साथ अलाइंड हो चुकी है। तो मेरे केस में मैं बोल सकती हूँ कि माँ मातंगी और माँ बगलामुखी दो ऐसी गॉडेसेस हैं जिनके मंत्र मुझे बहुत पावरफुल लगते हैं आज की डेट में। वो मेरे लिए पावरफुल है, हो सकता है आपके लिए ना हो, क्योंकि मैं उन्हीं का जो है जाप कर रही हूँ। तो उन मंत्रों में बहुत बहुत पावर है। मैंने एक ही तरीके के मंत्र से बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों को करके देखा है, और वो हो जाती है एक ही मंत्र से। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। कि अगर मैं सिर्फ उस मंत्र को बोल करके भी, एक होता है ना कि कमरे में कदम रखा तो पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया वहाँ का। जो लोग मेरे खिलाफ थे, अगर मैंने सिर्फ उनकी तरफ देख करके उस मंत्र का, मैंने सिर्फ टेस्टिंग बता रही हूँ, प्लीज़ आप सब लोग ये कुछ ऐसे मत ट्राई करिएगा, बट ये तभी आता है क्योंकि वो मंत्र जागृत हो जाता है।
मेरे को समय हो चुका है उसका जाप करते टाइम। अगर आप नॉर्मली सोचे कुछ भी कर लेंगे तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि ऐसे तो आप इंटरनेट पे ढूंढो सबसे पावरफुल मंत्र, कोई मंत्र आ जाएगा, आप नॉर्मली मुझे बोल के दिखाना, मैं भी आपको उसका पैकअप करते हुए भी दिखाऊंगी। ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर उस मंत्र की पावर तब है जब आप उसके साथ में एक हैं, तो वो मंत्र आपके लिए कुछ भी करेगा। कोई भी मंत्र हो सकता है वो, बट आपने साधा हो उस मंत्र को, दैट मंत्र इज वेरी पावरफुल एंड दैट ओनली वन मंत्र कैन डू एनीथिंग। साधने की क्या प्रक्रिया है? देखिए उसका स्पेसिफिकली जाप करना पड़ता है आपको। साधनाओं के अंदर भी बहुत बेसिक नियम मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मान लीजिए कि आप बहुत लंबे समय की साधना भी नहीं उठा सकते, लेकिन आपने 42 दिन की साधना उठा ली, आपने 21 दिन की साधना उठा ली, उस दौरान पे आप स्पेसिफिकली जिस भी मंत्र का जाप करेंगे सेम टाइमिंग पे होना चाहिए, सेम स्थान पे होना चाहिए, सेम तरीके के कपड़े होंगे, नहीं, मैं एक एग्जांपल सेम पूछ आसन रहा हूँ। होगा। आई एम टेलिंग यू, मतलब ये एग्जाम्पल ही है ऑफ कोर्स, किसी भी चीज को करने के लिए। एक मंत्र लिया आपने, हाँ जी आपने कोई भी मंत्र लिया जी, तो पहली बार पढ़ा तो वो जस्ट शब्द है, लेकिन कितनी टाइम्स पढ़ने पर हमें पहली बार उसका डिफरेंस पता मतलब एक लमसम। या मैं बोलूंगी कि मिनिमम टू मिनिमम जो है ना, मिनिमम काउंट है 1.25 लाख, मिनिमम 1.25 लाख मिनिमम। दीपक जी कह रहे मैं नहीं कर रहा। मिनिमम है ये, इसके ऊपर और आगे आपको जाना है, फिर उसकी पावर और बढ़ती चली जाएगी और अनइमेजिनेबल तरीके से आपका दिमाग में कह रही सोच भी नहीं सकता वो मंत्र आपके लिए वो चीजें भी कर पाएगा। ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। सिर्फ ओम नमः शिवाय वो भी जादू कर सकता है। आप ओम नमः शिवाय तो बहुत सारे हो गए, आप खाली ओम भी आपके लिए मैजिक कर सकता है, बट उसका 1.25 उतना लाख। तो करो। यस, उसमें जान आनी शुरू हो जाती है, वो काम करना शुरू करता है और काम करते हैं। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ आपको कि भाई मंत्रों में बिल्कुल पावर होती है और वो आपके लिए काम करते हैं। मंत्रों में ही पावर होती है। हाँ, आप में तो है नहीं। आप में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है, हम कौन। मंत्रों में नहीं, ही बिल्कुल होती है, बहुत पावर होती है। बट और मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। बड़े सारे लोगों का मैंने देखा है कि अरे इससे मंत्र का उच्चारण तक तो हो नहीं रहा है, ये क्या खाक कुछ करेगा, ऐसी लाइनें। देखिए नो डाउट उच्चारण बहुत मैटर करता है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं अगर एक साधक बैठ गया और उसका भाव है कि मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को पूजूंगा, मैं कह रही हूँ 100% गलत उच्चारण कर रहा है मंत्र का, फिर भी उसको सिद्ध हो जाएगा, फिर भी उसको सिद्ध हो जाएगा। ये मेरे आंखों देखी बात बता रही हूँ मैं। ये आप एक बार बताओ, ये तो मंत्र जो हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, एक फॉरेनर इसको हमारी संस्कृत को बेचारा पढ़ना शुरू करेगा, टेढ़ा मेढ़ा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हालांकि आप बता रहे हो कैसे उच्चारण हो रहा है, उसको समझ में भी आएगा, वो कोशिश भी पूरी कर रहा है, बट फिर भी उसके मुंह से टेढ़ा मेढ़ा निकलना बहुत जायज़ सी बात है। मतलब दिस एन ह्यूमन एरर, ऐसा कुछ नहीं। अब उसके लेकिन भाव पूरे हैं, उनको सिद्ध होती हैं चीज़ें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिनको मैंने कंपैरेटिवली टू इंडियन ज़्यादा अच्छे तरीके से तंत्र प्रैक्टिस करते देखा है, ज़्यादा अच्छे से उच्चारण करते भी देखा है वैसे विद टाइम ऑफ कोर्स, बट इनिशियली नहीं था वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन उनका, बट उनको मिली है चीज़ें भगवान की दया से। तो मैंने बताया ना, वो ईस्ट आपको है, वो इतना ज़बरदस्त स्कैनर है उसकी आंखों में कि वो आपको 2 सेकेंड में स्कैन करता है, फिर आप कुछ भी बोलो। और काफ़ी लोग बोल देते हैं कि अरे मंत्र का उच्चारण इस समय में मत करो, सोते टाइम मत करो, खाते टाइम मत करो। कोई टाइम नहीं है। एक टाइम के बाद जब मंत्र आपके साथ एक हो जाता है ना, तो सच में दीपक कोई टाइम नहीं है। बंदा जब शौच पे जाता है, मतलब मेरे पास एक एग्जाम्पल है बहुत पुराना, वो माँ का ऐसा भक्त था कि वो जा करके वो शौच करने जाता है ना, तब भी मंत्र चल रहा होता था उसका ऑटोमेटिकली। मतलब वो ऑल टाइम का एक साउंड ना उसका चल रहा होता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अलाइंड हो गया था कि वो कोशिश भी करता था ना कि मैं मंत्र नहीं बोलूँगा, मुंह बंद। उसने मुंह पर टेप लगाई है लिटरली एक बार, तो जैसे होता है ना कान में से भी साउंड तब भी मंत्र चल रहा है। इट मीन्स आप और आपका मंत्र फाइनली एक हो गया है, इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये सोचो कि किस टाइमिंग पे मैं माँ का उस टाइमिंग पे जाप करूंगा, नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं कि हम बोलते हैं तो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि जो बात कानों ने सुनी नहीं है ना, वो एकदम से बोल दो ना, वो बहस ने क्या बोल दिया। हाँ, मैंने माना। अभी मेरे को एक साधक ने बताया कि ड्यूरिंग द इंटीमेसी भी उसने मंत्र जाप करे हैं। होता है दीपक, ये सच है, होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये तो जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल ये प्रैक्टिकली होता है। एब्सोल्युटली, दिस इज वन ऑफ द क्रिया। उसने कहा कि ये ये मैंने नहीं बनाई ये चीज, ये उसने बना के दी है। यस, ये सच है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हमारे कानों को इस तरीके की बातें सुनने की अगर आदत नहीं है तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या बात कर दी, छी 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 छी। हाँ, छी 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 छी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुझे नॉर्मल बताओ ना कि आपने चूज किया था क्या? अगर शौच जाना कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसको गंदा समझना, छी गंदा था, उसके लिए सबसे पहले छी आ जाता है।
लेकिन अगर वही वही रुक जाए ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीधा हॉस्पिटल एडमिट हो जाओगे आप। और जब आप ईश के साथ एक हो गए तो आप और वो एक, आप भी तो भगवान ही हो। आप भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूँ, सब भगवान है। हम सबके अंदर भगवान का वास है। मानता हूँ मैं भगवान हूँ। यस, मानना चाहिए। ईस्ट आपके अंदर ही है, और अगर भगवान से मिलना है तो खुद के अंदर की तो जर्नी तय करनी है। ढूंढते रहो आप उसको आसमानों में, ढूंढते रहो पहाड़ों में, चले जाओ जंगलों में, जिस दिन मिल जाए हमें भी मिलवा देना। हमें नहीं मिला बाहर, अंदर ही है। इसीलिए अंदर की जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि बाहर नहीं मिला। रियल जर्नी, जो जर्नी बदल लेगा ना अपनी, उतनी जल्दी ही खुद से मिल लिए, भगवान से मिल लिए, इट्स इक्वल। कितनी दुनिया ऐसी है कि आप अपने आप को ही नहीं जानते अभी तक, तो आप अपने आप से ही नहीं मिले हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने अपने आप से मिलना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर का जो सेल्फ है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो आपको खुद ही बताना शुरू कर देगा कि आपको आगे क्या करना है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ट्रू। मुझे पता आपके पास बहुत सारे अगले सवाल भी है ना मेरे लिए। नहीं, मैं काफी सारे सवाल जो हमारी बातों में से निकल गए। हाँ, मुझे लगता है कि नेचुरली काफी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आंसर हो जाती हैं। तो अभी बस 2-3 ही बचे हैं। जी। अच्छा, सैक्रिफाइस जो है, तंत्र और ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल है सैक्रिफाइस। क्या वो सिर्फ बलि, बकरे, या फिर इमोशंस, क्या क्या सैक्रिफाइस है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है दीपक जी को ना इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने सवालों में बड़ी खूबसूरती के साथ ना दबे शब्दों में इसका आंसर भी दिया है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहाँ तक बात है सेक्रीफाइस की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छी चीज़ क्या कि हम सेक्रीफाइस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बली बली बार बार बोलेंगे तो आप लोगों के लिए वापस वो टैबू हो जाएगा कि अरे दे आर अगेन टॉकिंग अबाउट बली। और ख़ास करके कि जब हम ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो क्या सिर्फ जानवर की बलि दी जाती है या कुछ है? तो नहीं, कई तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं। पहला सेक्रीफाइस हो गया बाहरी सेक्रीफाइस, जो दिख रहा है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जानवर की बलि देना जो है वो एक बाहरी एक्सरसाइज हो गई, यानी कि आपको जो है जानवर की बलि देनी पड़ती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे ही समझना, और उसमें भी बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे माँ को पसंद हो सकता है किसी की बलि लेना या कुछ भी है। मेरे को एक नॉर्मली बताओ, जो भगवान है उसके लिए सारे बराबर हैं। आप भी, कुत्ता भी, घोड़ा भी, सबकी जान वैल्यू करती है ना। कितने मच्छर मार देते हो दिन में? 2 सेकंड लगाते हो, पट, है ना, मच्छर मार दिया, वो बलि नहीं है। आपके हाथ से मच्छर मर गया, आपको एक, कुछ हाँ, आपको मैं बोलूंगा ही नहीं, बलि के ऊपर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। आपने एक मेरे पास इतने मेल आ रहे हैं ना कि आप बलि विधान को सही कैसे बता सकते हो? अच्छा, हाँ, बोलो क्यों नहीं बता सकते? आप पढ़ लो ना थोड़ा सा, लिखा है। मैं नहीं बता रहा भैया। मैं पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं इनके या फिर इन जैसों के द्वारा ज्ञान आपके पास पहुंचाता हूं। देखिए, हम भी यहाँ पे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आप बात शास्त्रों की करते हैं, आप बात किताबों की करते हैं कि कहीं तो लिखा होगा या कुछ है, सब जगह पे लिखा है कि मेरी जो माँ है वो बलि प्रिय है। और ये विधान आज का नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं और हमने आज क्रिएट कर दी। और अगर हम बात कर लें कि दैट वे कामाख्या टेम्पल की, वहाँ तो आज भी चलती है, पहले से भी चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है, लोग लेकिन वहां की रोक मांग कर रहे हैं। नहीं, रोक इसलिए मांग की जा रही है क्योंकि आप जिस दृष्टि से देख रहे हो वो दृष्टि में प्रॉब्लम है ना, दृष्टि गलत है उसको बलि को देखने की। जिस बकरे को, फॉर एन एग्जाम्पल, पहली बात तो खैर ये, अब तो हर कोई अगर उठा करके बलि दे तो आप अलाउड नहीं हो। ऐसे हर कोई इंसान सिर्फ जाए और बलि दे दे, वो विधान में नहीं लिखा है। बलि विधान एक विधान है, तंत्र का भी विधान है, ठीक है। लेकिन आप ये बोलें कि बस आप जाइए और किसी की भी जान ले लीजिए, वो नहीं लिखा है। बलि विधान के हिसाब से उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो इंसान बलि देगा वो भी दीक्षित होना चाहिए कि वो उस काबिल है कि वो किसी की बलि वहाँ पर दे सके। जो बलि दिलवा रहा है, जिसने देनी है, उसके अंदर भी जो जानवर जिसकी बलि दी जाती है ना, वो भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर होता है इस चीज़ के लिए, और वो खुश होकर प्रिपेयर होता है, क्योंकि उसको माँ ने कहीं ना कहीं चुन लिया है कि बेटा तेरा इस जन्म का कष्ट काट के मुझे फटाफट से तुझे किसी अच्छी योनि में डालना है। अगर आप बकरे क्यों? लेकिन नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी बकरा। बलि कई तरीके की हो सकती है, कई अलग अलग जानवरों की भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने बकरे की बलि देनी है यहाँ पे। और बलि भी कई प्रकार की है, जैसे आपने यहाँ पे, हम बलि की बात कर रहे हैं क्योंकि तो यहाँ पे आपको जीव हत्या दिखाई देने लगती है, पर मैं नॉर्मली बता रही हूँ ना, आप जब हवन कर रहे होते हैं कितने कीट पतंगे आपके हवन में चले जाते हैं? क्या वो बलि नहीं है? भाई मेरी माँ, बलि तो खैर अपने मशीन ला रखी है। हाँ, मेरी माँ की नजरों से मच्छर मारने की, मेरी माँ की नजरों से अगर आप देखो, उसके लिए तो मच्छर की जान की भी इक्वल वैल्यू है जितनी उस बकरे की जान की वैल्यू और जितनी आपकी जान की वैल्यू है। उसकी दृष्टि में कोई ये डिफरेंस नहीं कर सकते आप कि अरे ये तो मच्छर ही तो था, या ये कीड़ा ही तो था, और ये इंसान मार दिया।
ये आपका ब्रेन है, उसकी नज़र में सबकी जान की वैल्यू सेम है। अगर वो एक मच्छर को मार करके आप ये सोच सकते हो कि अरे इसकी तो जिंदगी 24 घंटे की थी, क्या हो गया, मार गया, दोबारा जन्म ले लेगा, क्यों नहीं सोच पा रहे इंसान को लेकर के? व्हाट इज द प्रॉब्लम? योर माइंड इज योर प्रॉब्लम। अदरवाइज आप मुझे जेन्युइनली सिर्फ एक बात बताओ, जान तो सबकी जान है ना, उसमें तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते। आप कह रहे हो मच्छर की जान नहीं है, लेकिन इंसान की जान होगी, नहीं मैं यार। ऑनेस्टली से बताऊं आपको बताएं। अपना आंसर, जी। मैं करीब 12 से 13 पॉडकास्ट कर चुके होंगे जिसमें सिर्फ बलि की चर्चा पे। ठीक है जी। तो 4-5 थे ऐसे जो उन्होंने बिल्कुल गलत बताया बलि को। उन्होंने कहा भगवान को मतलब नहीं है, भगवान भाव देखता है। ठीक है। और बहुतों ने बलि को सही बताया क्योंकि एक रिचुअल है। एग्जैक्टली। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि सही क्या है गलत क्या है, मैं नहीं समझ पाया। आप कुछ ऐसा, जो आप बुक्स बता रहे हो, कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे? दुर्गा सप्तशती में लिखा है बाबा, वो तो हर घर में है। ओके। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए प्लीज। नहीं होगा, मैं स्पेसिफिकली आपको मैं पिक्चर भेजूंगी नहीं, वो लग चुकी होगी यहाँ पे। हाँ ठीक है। ठीक है, आपको उसमें भी मिल जाएगा। मैं आपको प्रॉपर तंत्र का भी शास्त्र का नाम भी भेजूंगी जिसके अंदर भी लिखा होगा, ठीक है। जिससे कि ऑफ कोर्स हम प्रमाण भी दे सकें। ओके ओके। ये कई हजार साल पहले लिखे हुए हैं। यस, वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। ओके। बकायदा शिव भगवान ने लिखा है, मैं उस तरीके से भी आपको प्रमाण दूंगी। तो यहाँ पर मैं ये कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बात ना सही गलत की नहीं है। अगर कोई रिचुअल किसी तरीके से बनाया गया है तो उसके पीछे की कोई ना कोई अच्छाई लिखी गई होगी जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, और हम सिर्फ ऊपरी पार्ट को देख रहे हैं, और ऊपरी पार्ट को देखने के लिए हमारी ये 2 आंखें और हमारा बहुत लिमिटेड माइंड उसको देख रहा है। तो हमें उससे परे होकर के समझना पड़ेगा। उस देवी के महात्म्य को समझने के लिए आपका दिमाग वैसे भी काबिल नहीं है, आपको उसके बियॉन्ड जाकर के सोचना है। और हर तरीके की बलि का विधान है, इट्स नॉट लाइक कि स्पेसिफिकली आपको वहीं जाना है। जैसे मैंने बताया कि बाहरी बलि के अंदर जानवरों की बलि भी आती है, वहीं पर अगर आप सात्विक की बात करें तो फूल की बलि भी दी जाती है, सब्जी की बलि भी दी जाती है, फलों की बलि भी दी जाती है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे तंत्र में जाएंगे तो हमारे तंत्र के अंदर सेल्फ यानी कि खुद के ब्लड को भी जो है अर्पित किया जाता है माँ को, यानी कि खुद के भी ब्लड की बलि, मतलब आपकी बॉडी का बलि हो गई उसके अंदर में कि ब्लड चढ़ाया गया, और आपको वो चढ़ा करके आपको भी अपना ब्लड टेस्ट करना पड़ता है उसके अंदर में। तो ये सिर्फ विधान हुए, इनको रिचुअलिस्टिकली पढ़ना है आपको। ना तो मैं कोई हूँ ऑफ कोर्स जो इस चीज़ को सही गलत का वो दे देगी, ना आपको ही है। हर इंसान की अपनी समझ है, उसको कितनी एक्सेप्टेंस आ सकती है उस चीज़ की। बट आप हमसे सिर्फ ये पूछे कि कहाँ लिखा है ऐसा ये गलत है, तो वो कहाँ लिखा का प्रमाण मैं जरूर आप लोगों को दूंगी कि यस लिखा है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई होता आपने। है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, और हमें कैसे पता, हमने भी तो कहीं से पढ़ा, कहीं से जाना, कहीं से बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं जरूर आपको दूंगी दीपक। मेरे दिमाग में थी क्लिक की कि लेकिन अब की बार कोई आएगा तो मैं पूछूंगा उससे। बिल्कुल और मैं भी पढ़ूंगा। और मैं इतना जरूर मानिए कि माँ उतनी कोई क्रूर नहीं है, और नो डाउट उसकी जितनी क्रूर भी कोई नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम आपको लगता है क्योंकि उनको माँ दे दिया गया तो सबको बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया जाता है, सुला भी लेती है, लेकिन गेम खेलते हुए पकड़े तो चप्पल से भी बजा देती है। एग्जैक्टली। तो आप सोच नहीं सकते कि वो किस लेवल पे भी जा सकती है क्रूरता के मामले में भी, लेकिन यहाँ पे वो क्रूर नहीं हो रही है। यहाँ पे वो हर तरीके से मैं मान सकती हूँ कि उसके लिए जिसकी भी बलि हो रही है उसका कुछ ना कुछ और बहुत अच्छा ही आगे का प्लान होता है, तब वो रिचुअल परफॉर्म होता है। नॉट एवरी सेकेंड दैट वे आप बकरा बोले या कुछ और बोले, वो भी लायक नहीं है उस चीज़ के लिए कि उसकी बलि दे दी जाए। ये बहुत पहले बहुत गुप्त तरीके से किया जाता था। अब ऑफ कोर्स ये ओपनली जिस तरीके से हो रहा है, मैं भी उसके बिल्कुल समर्थता में नहीं हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे होता भी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जगहों पे, हाँ, स्पेसिफिक पीठ है, और उसमें मैं बोलूँगी कि देखिए कामाख्या पीठ एक ऐसा पीठ है जिसका ना कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जैसे बाकी आप देखोगे बगलामुखी माँ के 3 मंदिर मिल गए आपको, है ना, कुछ और मंदिर आप नॉर्मली, कामाख्या माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कामाख्या माँ का सिर्फ वो एक ही जगह, दैट प्लेस इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आप दूसरी जगह पर जाते हो नॉर्मली भगवानों का आप आंखों से देख के दर्शन हो जाते हैं आपके, है ना, आप उसको आंखों के दर्शन ही इज मेन एवरीथिंग, आपने वही देखे आपको दर्शन हो गए। कामाख्या माँ के प्लेस के अंदर में देयर इज अ जल जो निकल रहा है, जो पदार्थ निकल रहा है स्पेसिफिकली, उसको टेस्ट किया जाता है, उसको चखा जाता है, दैट इज रियल दर्शन। आपके खाली देखने मात्र से वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ पे देखने के लिए है क्या? अभी बेसिकली मैं कभी गया नहीं। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आप बहुत अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो आपको योनि रूप टाइप नहीं दिखाई देगा, स्टोन ही दिखाई देगा, और वो एक स्टोन के अंदर एक जल आ रहा है जो ऑटोमेटिकली आ रहा है वहाँ पे। इसीलिए ये बोला भी गया है कि अगर उस मंदिर के साथ छेड़खानी ना की जाए तो ही अच्छी है, क्योंकि अगर वो पानी का सोर्स वहाँ पे रुक गया तो आपने स्पेसिफिकली कामाख्या माँ के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, फिर विनाश निश्चित ही है, फिर उसको भी कोई नहीं रोक सकता।
ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक, मैं जल का नाम दे रही हूँ ऑफ कोर्स, वो आपको उसका कलर थोड़ा सा पिंक मिलेगा, रेडिश मिलेगा, वो जल ही सब कुछ है, बिकॉज वहाँ पे माँ की योनि है। दैट इज़ योर रियल प्रसाद, आपको वो जल ग्रहण करना होता है। शी इज दैट पावरफुल कि मुझे नहीं लगता मेरे पता नहीं कितने जन्म जा सकते हैं तो भी मैं बखान नहीं कर सकती उनका। नॉट येट। पहले मैं प्रिपेयर हो जाऊँ ना, अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं पता चले वही रिचुअल के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। बट इट इज़ ए पॉजिटिव रिचुअल। लेकिन यस, जो लोग धड़ल्ले से सिर्फ जा रहे हैं कि बलि देने से मेरा काम हो जाएगा, मैं आज ये कर दूं वो कर दूं, कृपया करके नहीं कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट जहाँ तक बात विधान की है तो मैं स्पेसिफिकली मार्क करके दूंगी कि बलि विधान लिखा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे तंत्र शास्त्र के अंदर लिखा गया है। मैं वो आपको जरूर भेजूंगी दीपक। थैंक यू सो मच आने के लिए आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि आपके साथ में बात करते करते तो बड़ी सारी चीज़ें, खुद एक एनर्जी ना एक अलग सी डेवलप होने लगती है। सौभाग्य है हमारा। थैंक यू सो वेरी मच दीपक, गॉड ब्लेस यू। पर्पस है एक अंधविश्वास फैलाने का नहीं, पर्पस है जागरूकता फैलाने का। जब हम बात करते हैं ना पर्पस की, तो सुपर नेचुरल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। कई लोग सिर्फ डरते हैं और कई लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। अंधविश्वास फैलाना चाहते तो बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकते थे जिससे डर और बढ़ जाता। लेकिन हायर जब अथॉरिटीज की बात करते हैं तो हम हमेशा ऊपर उन्हीं को रखते हैं और बताते हैं कि भूत प्रेत से ज्यादा ताकतवर है इंसान और आप। तो पर्पस है नॉलेज फैलाने का, पर्पस है एक अदर डायमेंशन वर्ल्ड की चीजें आपके सामने रखने का। आई होप पसंद आ रही होगी आपको। सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी और चीजें आपके सामने आती रहेंगी। अमायरा मैम का सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके इनसे कलेक्ट करें और कोई भी दिक्कत है तो जरूर इनसे कंसल्ट करें। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।